हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर। तो गाइज आई होप आपको पिछले सेशंस अच्छे लगे होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स वाले, और जो हमने वन वर्ड और इडियम्स किए। तो गाइज आप सब ने बहुत सारा प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड द ट्रस्ट दैट यू आर शोइंग अस। ठीक है, वी आर ऑब्लाइज्ड फॉर दैट गाइज, ऑनेस्टली टेलिंग यू। तो गाइज आज अब एक नया सेशन लेके आए हैं फॉर एरर डिटेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एरर डिटेक्शन कह रहे थे, तो हम सारे सेशंस करेंगे इस वन बाय वन। बहुत सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह रहे थे, आपके जो स्पेलिंग एरर्स वाले थे वो कह रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्लोज टेस्ट करवाइए, कुछ एक्टिव पैसिव भी बोल रहे थे। सारे के सारे कवर होंगे, बट सबसे ज्यादा मैसेजेस एरर डिटेक्शन के आए थे, तो अब यही सेशन लेके आए हम गाइस। तो वो 120 क्वेश्चन जो आपके 2020 में जो भी एग्जाम हुआ था, उसमें जो सारे क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन जो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में आए, वो मैंने यहाँ पे कंपाइल करके अभी सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो गाइस नोटबुक पेन निकाल लो, ठीक है, और तैयार रहना, सीखो, समझो और आगे अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाओ गाइस। ठीक है, ऑल माय वेल विशेस आर विद यू, ठीक है, ऑल माय ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड आई एम डैम श्योर जो डिजर्व करता है वो इस एग्जाम को लेके निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो गाइस शुरू करने से पहले लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना गाइज, बिकॉज दैट इज द रिस्पेक्ट दैट यू पे अस, दैट इज द ग्रेटिट्यूड दैट यू कैन शो अस एंड दैट इज द लीस्ट यू कैन डू यार। ठीक है, फ्री में है, एक बस आपको बटन क्लिक करना है सो दैट दिस वीडियो में रीच टू समवन आउट देयर जिसको जरूरत हो इसकी, राइट। तो शुरू करते हैं गाइज अपना आज का सेशन, एरर डिटेक्शन और फाइंडिंग द एरर इन द सेंटेंस, जो आपको पेपर में मिलते हैं और हर साल आएंगे ही आएंगे। तो ये एक ऐसा सेक्शन है गाइस जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सर पता नहीं कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन लग जाए, कौन सा रूल लग जाए यहाँ पे, तो वो नहीं समझ आता। तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इससे आपकी जरूर बहुत हेल्प होने वाली है अपने प्रिपरेशन में। तो शुरू करते हैं गाइस, बट बिफोर वी बिगिन यू नो अबाउट आवर कोर्सेज। ठीक है, सारे कोर्सेज में हमारी सारी वीडियोज प्री रिकॉर्डेड है, सारा का सारा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सारा मटेरियल प्री रिकॉर्डेड आपके पास रखा है। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे और दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, वोकैबुलरी 20,000 प्लस वर्ड्स विद पिक्चर मेमोरी ट्रिक, प्रैक्टिस सेशंस, सारा का सारा ग्रामर। ठीक है, तो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग दैट यू मे फेस इन योर एग्जाम, सो दिस इज व्हाट आवर कोर्स लुक्स लाइक। ठीक है, वी हैव क्विक रिविजन पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। वी हैव एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेशंस so that you can build up your build up and you can prepare according to the difficulty of your exam. CHSL है तो उसके अकॉर्डिंग, CGL है तो उसके अकॉर्डिंग, CPO है तो उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, guys if you wish to contact us for our courses, ठीक है, either you can call us on this number 9878125144 or you can WhatsApp us, नहीं तो आप सीधा हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, इवन कोचिंग सेंटर नाम से है। दिस इज व्हाट आवर ऐप लुक्स लाइक। यू कैन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन एंड यू कैन मेक योर जर्नी इजियर एंड फ्रूटफुल। तो शुरू करते हैं अपना सेशन एरर डिटेक्शन का। तो गाइस मिस मत करना, कुछ ही क्वेश्चन, अब देखो जितने क्वेश्चन थे जैसे भी थे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ इजी भी थे बहुत, कुछ अच्छे भी थे क्वेश्चन, तो सारे डिस्कस किए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करते चलना। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। अब गाइस ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस, जिसमें आपको एक इमेजिनरी बात बोली जाती है, या तो ये इफ के साथ होते हैं, या विश के साथ होते हैं, या जैसे इसने बोला हैड के साथ भी शुरू होते हैं। तो हैड एक आपकी कंडीशंस होती हैं इनकी कंडीशनल सेंटेंसेस की, हाइपोथेटिकल एक्शन की कंडीशन होती है कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा होता तो हम मर जाते। ठीक है, तो अगर वो टाइम पे ना पहुंचा होता, अब इसके रूल क्या होते हैं गाइस, इसमें इफ या हैड के साथ जो क्लॉज होता है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और फिर जो अगला क्लॉज होता है उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मोडाल की पास्ट फॉर्म जैसे वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज किया जाता है। तो ये गाइस याद रख लेना, इफ वाला जो भी क्लॉज होगा उसके साथ, उसमें आपको इफ या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, और उसके बाद जो अगला क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज किया जाता है। ये फिक्स्ड रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस का, तो इनको अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस और ट्रिकी हो जाता है अगर आपको ये रूल सही से नहीं पता। तो इनका लॉजिक, इनका कंसेप्ट अगर नहीं याद है तो वो मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। अब गलती दिख रही है, हैड के साथ रीच्ड ठीक आ रहा है, लेकिन वी विल हैव नहीं, क्या आना चाहिए था, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। तो वी विल हैव की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था गाइस, वी वुड हैव
lost our lives. So that is the correct answer for this. ठीक है, चलो guys आगे बढ़ते हैं. Next question. You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experiences. So you must avoid riding in a crowded bus or you must avoid traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experiences. गलती नहीं लग रही ना, समझ आ रही? अब गाइस थोड़ा सा आपको ना ध्यान से पढ़ना होता है. ये देखो, अब ये दो वर्ड्स होते हैं गाइस, एक होता है QUIET, ये क्वाइट होता है शांत. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आवाज ना होना. सो प्लीज बी क्वाइट, जैसे बोलते हैं ना कि साउंड ना होना, शोर ना होना. और ये जो होता है QUITE, ये होता है इंटेंसिटी के लिए, ज्यादा. जैसे ही इज क्वाइट टॉल, भाई वो थोड़ा लंबा है, तो क्वाइट मतलब ज्यादा. तो क्वाइट होता है साइलेंट होने के लिए, भाई चुप रहना, प्लीज बी क्वाइट. और ये क्वाइट होता है थोड़ा सा बोलने के लिए, इंटेंसिटी के लिए, कि भाई वो इट इज क्वाइट हॉट टुडे. तो इट इज क्वाइट हॉट टुडे का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अरे यार, तो इट इज क्वाइट हॉट टुडे का मतलब क्या हुआ कि आज काफी गर्मी है. तो इसमें हम इंटेंसिटी जब बोलते हैं ना, तीव्रता जब बताते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं गाइस? ये वाला क्वाइट, QUITE. तो यहाँ पे जो क्वाइट यूज किया था ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? QUITE वाला. तो बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस. सो यहाँ पे क्वाइट कहाँ पे है? यस, सो डी इज योर आंसर. तो ये गलत था, यहाँ पे क्वाइट की जगह क्वाइट होना चाहिए था. प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, क्वाइट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ये होता है क्वाइट शांत वाला क्वाइट, और ये क्वाइट होता है क्वाइट क्वाइट, बस इतना डिफरेंस है. लेकिन आपको मतलब दोनों का पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट एट ऑल. ठीक है, कि वुड कटर ने बिना ज्यादा मेहनत किए पेड़ काट डाले. लेकिन गलती क्या थी गाइस यहाँ पे? विदाउट हार्डली मेनी एफर्ट. ठीक है, एफर्ट क्या होता है गाइस? ठीक है, तो इट इज नॉट यूज्ड इन अ क्वांटिफाइबल सेंस. तो और हार्डली के साथ वैसे भी मैनी यूज नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए था? विदाउट, सॉरी, विद हार्डली एनी एफर्ट. या तो विदाउट एनी एफर्ट होता, या विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल. तो क्या होना चाहिए था? द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल. तो मैनी की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? विदाउट एनी एफर्ट एट all. So that would be the right answer for this. आगे बढ़ते हैं guys. Next question. The river appears to have got its name from the town nearby. The river के साथ appears, ठीक है. अब देखो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन गाइस, अपनी ट्रिक बताता हूँ आपको. मैं क्या देखता हूँ? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा जाता है सेंटेंस में. द रिवर अपीयर्स, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है. टू हैव गॉट, कि उसको मिला है. इट्स नेम, इट्स रिवर के लिए बिल्कुल ठीक है. फ्रॉम द टाउन नियर बाय, कि जो आसपास जो शहर है उससे इस नदी को नाम मिला है. तो आई थिंक देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस. गलती होती तो अगर आपने सही से कंसेप्ट अगर कवर किए हैं तो आप यहीं पे पिक कर जाते हो उसको. ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अच्छा क्वेश्चन था वैसे, पीछे वाला कंफ्यूज कर देता है बच्चे को बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी. अब देखो मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट क्या है? लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स. सबसे पहले तो यहाँ पे लीड नहीं, क्या होना चाहिए था? लीड्स होना चाहिए था. और अगेंस्ट नहीं, लीड्स के बाद क्या होना चाहिए था? लीड्स टू, कि भाई जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी कमी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ह्यूमन बॉडी में शुरू हो जाती हैं. सो लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड्स टू, ठीक है, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए और उसके साथ पे सही प्रीपोजिशन भी होना चाहिए. तो लीड्स टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन. द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट. ये एडजेक्टिव का वो वाला रूल याद है ना? शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास. लेकिन शी इज टॉलर जब आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, लेकिन कंपैरेटिव सेंस में. तो यहाँ पे क्या होगा कि द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन, नहीं आर ग्रैंडर देन. ठीक है, ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट. तो जब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन में हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव नहीं कर सकते. ठीक है, ग्रैंडेस्ट, फिर देन आ रहा है, देन को चेंज कर ही नहीं सकते. एनी अदर को ऑल कर सकते थे, लेकिन फिर देन कहाँ जाता, तो वो नहीं बदल सकते. तो हमें ग्रैंडेस्ट को ग्रैंडर करना पड़ेगा. तो क्या होगा? सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट. सो आर ग्रैंडेस्ट की जगह क्या आना चाहिए था? ग्रैंडर, ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स
टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। अभी अपोस्ट्रॉफी वाला बहुत बार गलती करता है बच्चा गाइस। अपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज की जाती है गाइस? देखो दो जगह पे अपोस्ट्रॉफी यूज होती है। एक तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे हम इट्स लिखते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? इट इज। या कैन कांट लिखते हैं, कांट कांट होते हैं शॉर्ट फॉर्म कैन नॉट की। तो एक तो वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और दूसरी अपोस्ट्रॉफी कब यूज होती है? जब हमें पोजीशन बोलना होता है। जैसे रोहित की गाड़ी, तो रोहित्स कार। अब यहाँ पे रोहित्स अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या है? कि ये गाड़ी का ऑनर कौन है? रोहित है। तो जब हम ऑनरशिप बताते हैं या हमें वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तब हम अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, अदरवाइज अपोस्ट्रॉफी को यूज करना इज रॉन्ग। तो प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं की जाती। तो यहाँ पे टीचर्स की जगह पे अपोस्ट्रॉफी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? विदाउट अपोस्ट्रॉफी टीचर्स होना चाहिए था। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये आपका गलत पार्ट था यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी चीजें बहुत बार कंफ्यूज कर देती हैं एग्जाम में ना, कि अपोस्ट्रॉफी कहाँ लगती है। और अपोस्ट्रॉफी लिविंग बीइंग्स में लगती है, ठीक है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स ऑनर होते हैं। जैसे रोहित की गाड़ी, रोहित कार, लेकिन गाड़ी का इंजन हम कार्स इंजन नहीं बोल सकते, ठीक है, वो गलत होता है। अब आपको ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ कि कार्स इंजन, ठीक है, कार्स इंजन का ये यूज करना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो रोहित की गाड़ी मतलब उस गाड़ी का ऑनर कौन है? रोहित। लेकिन कार्स इंजन, इंजन का ऑनर कार नहीं है। गाइस होल्ड ऑन अ सेकंड, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, आई थिंक ठीक है, सबको सब समझ आ सुन रहा है इस गाइस। तो कार्स इंजन नहीं होता, इंजन ऑफ द कार होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है गाइस आपको। तो यस गाइज, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो कार्स इंजन नहीं बोला जाता, वो गलत होगा। क्यों? देखो रोहित की गाड़ी मतलब उस गाड़ी का ऑनर कौन है? रोहित। तो रोहित कार। लेकिन कार्स इंजन हम ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी का इंजन, अब हिंदी में तो यही बोलते हैं, लेकिन गाड़ी उस इंजन को खरीद के नहीं लाई है, तो वो उसकी ऑनर नहीं है। तो इसमें क्या बोला जाता है? कार्स इंजन नहीं बोलते हैं, क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ द कार, ठीक है। लेकिन हमें जो हम इंग्लिश यूज करते हैं ना, उसमें कभी ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं बताई जाती, और तभी वो एग्जाम में गलतियां करवाता है। जैसे द डोर्स हैंडल वाज ब्रोकन, रॉन्ग, द हैंडल ऑफ द डोर वाज ब्रोकन। तो नॉन लिविंग चीजों में हम अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते, लिविंग बींग्स में अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, और प्लूरल बनाने के लिए तो कभी भी नहीं करते, ठीक है। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, it have been only through writing that men have been able to spread their ideas to mankind. So it have been only, guys, it के साथ have been, it has been, ठीक है, it has been only through, या it only has been through, नहीं, have के जगह has आना चाहिए, ये तो क्लियर है। it has been only through writing that men have been able to spread their ideas to mankind. तो यहाँ पे have की जगह क्या आएगा? has. it has only been through writing that men have been able to spread their ideas. तो चलो guys, that was next question. आगे बढ़ते हैं। would you like to have some fries along with your coffee sir? would के साथ हम second form use नहीं करते, क्या आना चाहिए था? would you like to have, so would you like to have some fries along with your coffee sir? तो यहाँ पर like नहीं, would you like आएगा, ठीक है। would के साथ, may, shall के साथ सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। सेकंड फॉर्म सिर्फ कहाँ यूज होती है? ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, या तो फिर would have liked थर्ड फॉर्म हो सकती थी, would have liked वो हो सकता था, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं would you like to have some coffee, would you like to wait for some time, would you like to sit down, तो इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए गाइज, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव्स, ठीक है। अब इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स, इनकी जो नॉलेज है गाइस, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है। अब बच्चे को सिर्फ ये पढ़ा देना कि इन्फिनेटिव क्या होता है, याद रखना इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, सिर्फ इतना काफी नहीं है, वो उसको कभी भी नहीं फॉलो कर पाएगा। रूल्स रटना इज नॉट द ऑर्गेनिक वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज गाइस, ये याद रखना। उसको कंसेप्ट को समझो। इन्फिनेटिव क्यों बोल रहे हैं उसको? इनफाइनाइट, मतलब जो एक्शन फिजिकली पॉसिबल नहीं है उसको हम इन्फिनेटिव में बोलते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अब देखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, खेल नहीं रहा हूं। तो जो 2+ प्ले है ना, आई वॉन्ट टू प्ले, तो 2+ प्ले ये इन्फिनेटिव है, ये फिक्स्ड। अभी ये फिजिकल वर्ब, ये डेफिनेट वर्ब नहीं बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है वॉन्ट, चाहना, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट,
मैं खेल रहा हूं, ये मेरा फिजिकल एक्शन है। फाइनाइट वर्ब जिसको बोलते हैं हम। फाइनाइट क्या होता है? जिसको आप एक्शन को देख सकते हो, समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? तो दैट इज फाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट, ठीक है, क्या होते हैं? जो देखा छुआ नहीं जा सकता, जो इमेजिनरी है। तो आई वॉन्ट टू गो होम, मैं जाना चाहता हूं, जा नहीं रहा हूं। आई एम गोइंग होम, ये फाइनाइट है। लेकिन आई वॉन्ट टू गो होम, आई लाइक टू कुक फूड, ये इन्फिनेटिव्स होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है इन चीजों की, जो मैंने कोर्स में बड़े अच्छे से समझाया है बच्चों को। तो उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे यूज होते हैं। तो ये चीज याद रखना गाइस, इन्फिनेटिव जब भी यूज होता है, ठीक है। तो वांटेड यहाँ पे फिजिकल वर्ब थी, वांट टू, और टू के बाद याद रखना गाइस, अनलेस वो जो एक्सेप्शंस मैंने आपको शायद पहले डिस्कस किए हों, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे गिवन टू, टेकन टू, यूज टू, अकस्टम टू, और एक होता है विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। इनके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। नहीं तो याद रखना, टू के बाद हमेशा सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज होती है गाइस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक सिंपल सा रूल बता देता हूं आज के बाद आपको। टू के बाद 99.99999% टू के बाद कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एन इन्फिनेटिव, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी प्रेपोजिशन यूज होता है ना, जैसे फ्रॉम, बाय, ठीक है, फ्रॉम, कोई भी प्रेपोजिशन लगा लो, बाय, थ्रू, इनटू, जो भी प्रेपोजिशन आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रेपोजिशन, टू के अलावा और कोई भी प्रेपोजिशन अगर यूज होता है तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। ये सिंपली आपको अभी फिलहाल के लिए समझा देता हूँ शॉर्ट में, लेकिन आपको अगर पूरा कंसेप्ट समझना है तो ये जो एडवांस वर्ब का जो टॉपिक है इसको लॉजिकली समझो कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे सेंटेंस में आता है। तो वो आप जब एक बार समझोगे ना, फिर वो एग्जाम में कंट्रोल करना, एग्जाम में क्वेश्चन में गलती ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। तो उनको कंसेप्चुअली समझो, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपसे गलती करवा ही जाएगा। हाँ जी गाइस, तो गलती क्या थी? द सुपरवाइजर वांटेड टू नो, नहीं, टू के साथ मैंने क्या बताया, कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? द सुपरवाइजर वांटेड टू नो। तो वांटेड टू नोन की जगह क्या आना चाहिए? द सुपरवाइजर वांटेड टू नो the pros and cons of the issue, ठीक है। तो that is the answer. Next question guys, Raman putted the vegetables in the frying pan and after adding some water closed the lid. Putted, अरे पुट की, अरे ये तो आपको पता होना चाहिए guys। कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती है, पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 होती है, ठीक है। वैसे बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, तो वो पढ़ लेना एक बार, वो भी मैंने कोर्स में कवर करवा रखी हैं अच्छे से। जैसे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट 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 होता है, ठीक है, उसकी और कोई ब्रॉडकास्टेड नहीं होती ये फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये वर्ब्स थोड़ा सा याद होनी चाहिए। तो पुटेड नहीं, रमन पुट द वेजिटेबल्स, ठीक है, कि उसने वेजिटेबल्स, अब पास्ट फॉर्म में भी रमन पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग वाटर क्लोज द लिड। तो यहाँ पे पुटेड नहीं, क्या आएगा? पुट। तो यस, दिस इज योर आंसर। पुटेड की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पे? रमन पुट द वेजिटेबल्स, ठीक है। पास्ट भी पुट का पुट ही होता है, पुटेड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द रिक्रूटर्स वर प्लीज टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। प्लीज टू जॉन्स, अरे प्लीज के साथ ये बताया मैंने कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन में गाइस, प्लीज के साथ टू नहीं, प्लीज विद होता है, ठीक है। या तो प्लीज बाय होता है, प्लीज बाय समवन्स परफॉर्मेंस, या प्लीज विद समवन, ठीक है। तो आई एम प्लीज्ड बाय द आंसर, आई एम प्लीज्ड बाय द पेपर, लेकिन आई एम प्लीज्ड विद यू। तो प्लीज्ड विद होता है, प्लीज टू नहीं होता। सो द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड विद जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे टू की जगह पे क्या आना चाहिए था? विद जॉन्स डोमेन नॉलेज, कि जो जॉन की डोमेन नॉलेज थी और जो उसकी पर्सनैलिटी थी, उससे रिक्रूटर्स बहुत खुश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, The sea has become an cheap dumping ground for all kinds of waste products. अगर आपको आर्टिकल सही तरह से पता है तो बहुत सिंपल रूल है गाइस। मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही आपको YouTube पे ही समझा रखा है कि वॉवल्स के वॉवल साउंड्स और वॉवल्स का यूजेज में क्या डिफरेंस है और उसका पता कैसे लगाते हैं। तो चीप इज नॉट अ वॉवल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एन नहीं, क्या होना चाहिए था? इज अ चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो एन की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, won't you please come to help me along this heavy box? won't you please, अच्छा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे ये बॉक्स उठाने में। सो along गलत है यहाँ पे, along नहीं, help with होता है। Can you help me with this issue? Can you help me with this problem? क्या तुम मेरी इस प्रॉब्लम में मदद कर सकते हो? तो help के साथ with लगाया जाता है गाइस। तो won't you help me come, won't you please come to help me along नहीं, help me with this heavy box,
along with नहीं, सिर्फ with आएगा, along with तो साथ साथ होता है, लेकिन यहाँ पे along गलत है, along की जगह पे with आएगा कि won't you please come to help me with this heavy box। तो along की जगह यहाँ पर with होना चाहिए था, with this heavy box। क्या तुम मुझे ये उठाने में, ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे? So won't you please come to help me with this heavy box। तो along नहीं, क्या आएगा? with। So that is your answer, guys. Next question. The construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। is led to नहीं, has led to, कि भाई उसने क्या कर दिया है, ठीक है, हो गया है, पूरा हो गया है, तो this has led to something, मतलब present perfect में होना चाहिए था tense, is led नहीं, ठीक है। The construction of the new business school has led to a sudden rise of population in our area। so यहाँ पे is led नहीं, क्या आएगा? has led to, भाई इसकी वजह से ये चीज हो गई है, ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। ठीक है, आपको ये पता है, मैंने आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इनमें सिंस और फॉर को यूज करना समझा रखा है। सिंस स्पेसिफिक, एस से याद रखना गाइज, क्या याद रखने की ट्रिक थी? एस से, सिंस एस से, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट एस से ही याद रखना। तो सिंस यूज होता है जब आपको एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिलता है, लेकिन फॉर यूज होता है कब? जब आपको एक अवधि मिलती है, ड्यूरेशन मिलती है। तो 10 साल कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट नहीं है। अगर ये बोलता ना सिंस 2010, तब या सिंस 2015, ठीक है, तब वो होता, क्योंकि वो स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट होता। लेकिन 10 साल कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे सिंस नहीं, क्या आएगा? ठीक है, they have lived in this apartment for 10 years। तो since की जगह क्या आना चाहिए था? for 10 years। ठीक है, चलो guys, next question। He win several accolades for his music composition। he win तो नहीं आना चाहिए, he wins होना चाहिए, लेकिन वैसे भी यहाँ पे उसने बोला कि उसने बहुत सारे एक्कोलेट्स जीते, तो he wins नहीं, he won आना चाहिए यहाँ पे। he won several accolades for his music compositions, कि उसने बहुत सारे एक्कोलेट्स जीते, बहुत सारी तारीफ, इनाम जीते अपने म्यूजिक कंपोजिशन के लिए, तो he won। ठीक है, या he has won, या he wins हो सकता था, या he will win भी हो सकता है, लेकिन he win तो नहीं हो सकता। मुझे गलती मिल चुकी है, क्योंकि win प्लूरल के लिए यूज होता है, ये wins यहाँ पे win नहीं, wins होना चाहिए था, या एक्चुअली won होना चाहिए था, क्योंकि एक वो अकरेंस बता रहा है कि he won several accolades for his music compositions। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy। अरे टू मच ऐसा यूज नहीं करते हम, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव यूज नहीं करते। इट वॉज मच टू विंडी, ठीक है, टू मच नहीं, मच टू। अब गाइस टू मच हम कैसे करते हैं? जैसे दिस इज टू मच, जैसे हम बोलते हैं कि इनफ इज इनफ, दिस इज टू मच, बहुत हो गया है। तो टू मच के साथ हम नाउन यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो टू मच अपने आप में ही एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इंटेंसिफायर की तरह। तो टू मच नहीं, मच टू विंडी, ठीक है, और या इट वॉज मच विंडी होना चाहिए था, कि बहुत ज्यादा हवा चल रही थी। ठीक है, मच टू विंडी भी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था इट वॉज मच विंडी। व्हेन शी वेंट फॉर अ वॉक, माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू विंडी, के साथ फिर टू लगाना पड़ता। ठीक है, मच विंडी बोल सकते हैं, या इट वॉज मच टू विंडी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते थे गाइस, मच विंडी भी और मच टू विंडी भी। टू मच विंडी नहीं हो सकता, टू मच वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा होता है। टू मच का मतलब क्या होता है? इतना ज्यादा। जैसे ही इज टू एरोगेंट टू अपोलोजाइज, कि वो इतना ज्यादा एरोगेंट है कि वो गलती या माफी नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे टू मच विंडी नहीं, मच टू विंडी या मच विंडी। ठीक है, तो टू मच विंडी यहाँ पे नहीं यूज किया जा सकता। नेक्स्ट गाइज, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। अच्छा, तो हमें भी बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें बस ठीक ठाक से पैसे में थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा कन्वीनियंस वाला घर चाहिए। तो वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन, अच्छा, ऑन अ मॉडरेट प्राइस नहीं, एट अ मॉडरेट प्राइस होता है गाइस, याद रखना। ठीक है, प्राइस पे एट बोलते हैं, एट दिस प्राइस या ऑन दिस प्राइस। तो प्राइस के लिए मैंने आपको प्रीपोजिशन में बता रखा है अच्छे से कि क्या यूज किया जाता है, एट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, किसकी सिस्टर्स हाउस? हर सिस्टर्स हाउस। तो गाइज ये ऐसे, जब भी आप किसी का रिश्तेदारी बताते हैं तो उसके साथ पोसेसिव प्रोनाउन लगाना होता है। ठीक है, ही इज गोइंग विद ब्रदर या ही इज गोइंग विद हिज ब्रदर, उसका भाई बोलना जरूरी है ना। तो सेम, ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। तो यहाँ पे टू के साथ हर सिस्टर्स आना बहुत जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द banks of or near large rivers। So अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देखना। अब 4 ऑफ अर्लीस्ट, अब आपको ये चीज मैंने आपको
एडजेक्टिव में बड़े अच्छे समझा रखे कि कभी भी आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो याद रखना उससे पहले द लगाना एक रूल होता है, ठीक है। तो उससे पहले द कंपलसरी होता है। ही इज बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, द टॉलेस्ट। सो फॉर ऑफ द अर्लीस्ट, शायद मैंने सर्टेन क्वेश्चन पढ़ते हुए भी मैंने द ही बोला है। फॉर ऑफ द अर्लीस्ट, वो हैबिट की वजह से ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हैबिट बन गई है। तो जब मैं सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ रहा था मैंने तब भी द बोला है शायद। तो फॉर ऑफ अर्लीस्ट नहीं, फॉर ऑफ द अर्लीस्ट होगा यहाँ पे। तो फॉर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस, तो इससे पहले द आना कंपलसरी है। फॉर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। अरे बड़ा, ये चीजें दिखते तो आपको उसी टाइम क्लिक हो जाना चाहिए। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन, और हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ क्या आता है, व्हेन। ये चीज आपको मैं पहले भी सेशंस में करवा चुका हूं। नो सूनर इज ओनली एंड ओनली पेयर्ड विद देन। याद कैसे रखना है, सूनर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरिजन में क्या यूज किया जाता है, देन। और इसका गलती कैसे करवाता है वो, अब देन भी THAN वाला है, इसे याद रखना है, THEN वाला नहीं होता इसमें। बच्चे वो बहुत बार एग्जाम में THEN वाला देन दे देता है, ये तो आ ही नहीं सकता। इस देन का मतलब होता है तब, ये नहीं यूज होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो नो सूनर के साथ THAN वाला देन, और हार्डली, बेयरली, और याद रखना स्केर्सली के साथ क्या यूज किया जाता है, when। मतलब इसको प्लस कर लो कि इनका पेयर बनता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। तो नो सूनर इज ऑलवेज पेयर्ड विद देन, whereas हार्डली, बेयरली, स्केर्सली आर पेयर्ड विद when, ठीक है। तो when की जगह यहाँ पे क्या आएगा गाइस, देन यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो no sooner did Priya get her report card then she started jumping with joy, ये होना चाहिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, the weather is much more warmer than it was a few days before। देखो much more warmer ये हो सकता है, ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा much more warmer than it was a few days before। अरे more और warmer, much warmer, much more warmer, अरे कैसे हो सकता है गाइस, much warmer हो सकता है, more warmer कैसे होगा गाइस। जब warm को warmer बना दिया। अब एक चीज बताए आपको गाइस कि एडजेक्टिव दो तरह से डिग्री चेंज करते हैं, एक तो ER-EST ऐड करके, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, टॉल, टॉल का क्या बनता है, टॉलर, और सुपरलेटिव क्या बनता है इसका, टॉलेस्ट। तो या तो ER-EST ऐड होके होता है, या फिर मोर मोस्ट लगता है, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन दोनों को, मतलब आप मोर भी लगा रहे हो और ER भी लगा रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता गाइस। मोर टॉलर, मोर बेटर, ये हैबिट हो जाती है, लेकिन मोर वार्मर कभी भी यूज नहीं हो सकता। तो द वेदर इज मच वार्मर देन इट वॉज a few days before, ठीक है। तो यहाँ पे मोर नहीं होना चाहिए था, तो मोर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हेयर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिर्फ वार्मर होना चाहिए था। इट इज मच वार्मर, मच वार्मर बोल सकते हो इंटेंसिटी के रूप में, कि बहुत ज्यादा ही गर्म था एज कंपेयर टू अ फ्यू डेज बिफोर, ठीक है। तो दैट इज द एरर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। अच्छा, एट द पुअर अकोमोडेशन क्यों होगा गाइस, कंप्लेंट फॉर, ठीक है, या कंप्लेंट अबाउट, ठीक है। तो अबाउट या फॉर आना चाहिए यहाँ पे। द विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट द पुअर अकोमोडेशन या कंप्लेंट फॉर द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। तो यहाँ पे क्या एट नहीं होगा, एट की जगह पे या तो अबाउट या फॉर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। ये लोग बॉलीवुड यहाँ भी आया हुआ है, ये भी नहीं रुक रहे, ठीक है। रणबीर कुड नॉट वेंट, अब ये आपको पता होना चाहिए इस कुड के साथ, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, कुड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो कुड नॉट गो। सो रणबीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। सो कुड नॉट वेंट की जगह पे यहाँ पे कुड नॉट गो होगा, ठीक है। हम फ्यूचर में सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। मॉडर्न साइंस है, यहीं से गलती दिख जा रही है गाइस कि हैव नहीं क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, सिंगुलर है गाइस। तो मॉडर्न साइंस हैज ब्रोकन, ठीक है, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए था, हैज ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। सिंपल सा है, ब्रदर सिंगुलर है,
ठीक है, तो यहाँ पे लिव नहीं क्या आएगा, लिव्स, सिंगुलर होना चाहिए। अब बच्चों को ये बड़ी बहुत गलतियां होती हैं सर, ये लिव लिव्स ये नहीं समझ आता कहाँ पे कैसे यूज होता है। ठीक है, आपको बड़ी सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको कोर्स में समझा रखी है, आईपीएस वाली। ठीक है, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज नहीं, आईपीएस फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिर्फ आई के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई गो, आई डू माई वर्क, आई लिव, आई प्ले। ठीक है, यहीं से सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई में फर्स्ट फॉर्म, पी क्या है, पी से है सारे के सारे प्लूरल्स। ठीक है, प्लूरल्स कौन से आ जाते हैं गाइस, जैसे वी, यू, दे। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी नाउन हो जैसे बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं याद रखना गाइस, वो भी क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो वी गो, यू गो, दे डू, वी लिव, यू लिव। ठीक है, वी प्ले, दे प्ले, बॉयज प्ले, गर्ल्स लिव, गर्ल्स गो। ठीक है, बॉयज डू। तो इन प्लूरल के साथ भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सिंगुलर में एस से। तो यही समझ आ रहे हैं। तो आई के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल जितने भी हैं उन सब के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो आपको याद रखना है वो क्या है गाइस, थर्ड पर्सन, एस। एस से क्या बनता है गाइस, सिंगुलर। अब एस से सिंगुलर, ये याद रखना गाइस, सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन आता है, ही, शी, इट, या कोई भी बॉय, गर्ल, राम, श्याम, गीता, सीता, सिंगुलर वर्ड है, इंडिया, चाइना। अब सिंगुलर में क्या ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ता है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस, आई ई एस या वी ई एस ऐड करना पड़ता है। जैसे आई गो, ठीक है, वी गो, लेकिन ही गोज। ठीक है, आई डू, वी डू, लेकिन शी डज। ठीक है, बॉयज प्ले, लेकिन गर्ल प्लेज, या बॉय प्लेज, या रोहित प्लेज, या रोहित वर्क्स। तो सिमिलरली अब यहां पे क्या था, माई ब्रदर, ब्रदर क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या आना चाहिए गाइस, लिव्स। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। ठीक है, दैट शुड बी द आंसर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन, अरे हाँ जी गाइस, ये पहले मैं मार्क कर रहा था। तो एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। अब ऑन प्रोटेस्ट की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था गाइस, इन प्रोटेस्ट। क्यों, प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट करते हुए पिछले नवंबर में लोगों ने, जितने मेंबर्स थे, आधे से ज्यादा मेंबर्स ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन की जगह क्या होना चाहिए था, इन प्रोटेस्ट। तो एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन इन प्रोटेस्ट। ऑन प्रोटेस्ट की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, खिलाफत में आधे से ज्यादा मेंबर्स ने क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, तो इट शुड बी नॉट ऑन प्रोटेस्ट, इन प्रोटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब ये भी मैंने आपको, ये मैं कर रहा था पहले सॉल्व, लेकिन कुछ वीडियो में रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया गाइज। तो आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे गलती क्या थी ये देखना एक बार। उसने क्या लिखा है कि आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच as I am fond of cricket from childhood. So I never miss a cricket match. ठीक है, मैं कभी मिस नहीं करता। तो एक वो repetitive action बोल रहा है, habitual action, कि मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता। क्यों, as I am fond of cricket since childhood। तो यहाँ पे from childhood की जगह क्या आएगा गाइस, since childhood। अब आपको ये चीज मैंने बताई थी कि जब भी आप पास्ट से किसी एक्शन की बात करते हो तो उसमें हम सिर्फ दो ही प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, या फॉर या सिंस। फॉर कब यूज होता है गाइस, ये बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और सिंस किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए। तो अब चाइल्डहुड क्या है कि बचपन से, तो एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिल गया। अब बोलो सर बचपन से कब, जब से, बचपन जब से शुरू हुआ आपका बचपन, तो तब से मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं क्या आएगा, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, सिंस। ठीक है, चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। अब आपको ये गाइस ये चीज याद रख लेना, कभी भी आपको वन ऑफ दिखता है और इसके बाद कुछ भी दिया हो, सबसे पहले चीज क्या नोटिस करो कि आगे वाला जो नाउन है क्या वो प्लूरल है या नहीं है, लेकिन आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर है कि नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों? वन ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस? देखा, वन ऑफ मतलब इनमें से एक। अब वन ऑफ, अब हम क्या गलती करते हैं गाइस? देखना, वन ऑफ माय फ्रेंड, अब हमारे मन में क्या होता है भाई, मेरा एक दोस्त अब्रॉड जा रहा है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड, अब हम ये बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें गलती क्या है गाइस? अगर वन ऑफ माय फ्रेंड है, फ्रेंड तो सिंगुलर ही है ना, तो एक दोस्त में से एक दोस्त अब्रॉड जा रहा है या दोस्तों में से एक दोस्त अब्रॉड जा रहा है, क्या बोलना चाहिए? तो इट शुड बी वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड। तो वन ऑफ के बाद क्या ध्यान रखना, जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो वन ही है ना। तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, सो सिमिलरली वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज नहीं, क्या आएगा? वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस, ठीक है, प्लूरल में से होगा कि बहुत बड़ी एंटरप्राइजेस में से एक एंटरप्राइज लॉकडाउन डिक्लेयर कर रही है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। सो एंटरप्राइज की जगह क्या आएगा? एंटरप्राइजेस होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। अरे एडवर्ब गलत यूज किया है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर रहा है, फियरलेस इज एन एडजेक्टिव, लेकिन किसके लिए यूज हो रहा है? वो वर्ब के लिए, मार्च के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, क्या यूज होना चाहिए? एडवर्ब यूज होना चाहिए, दैट शुड बी फियरलेसली। तो एडजेक्टिव एडवर्ब का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, एल वाई जोड़ के एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाता है, जैसे क्लोज क्लोजली, क्विक क्विकली, रैंडम रैंडमली, शॉर्ट शॉर्टली। फास्ट का क्या होगा? फास्टली नहीं गाइस, अब उसमें एक्सेप्शन भी हैं। अब यही कंसेप्ट आपको समझने पड़ते हैं कि फास्ट फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट फास्ट ही रहता है, ठीक है। हार्ड का क्या होता है? हार्डली, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग मतलब के वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कंसेप्चुअली समझ आनी चाहिए, तब आप इनको कंट्रोल कर पाओगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द आर्मी मार्च नॉट फियरलेस, फियरलेसली टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। तो यहाँ पे फियरलेस की जगह क्या होना चाहिए था? फियरलेसली। Next question guys, several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene. On behalf of तो किसी दूसरे की जगह होता है guys, on behalf of my senior, I am present here, तो on behalf यहाँ पे गलत लग रहा है मुझे। तो several prominent film stars have appeared on television इन व्यू ऑफ या फॉर द अवेयरनेस ऑफ, तो यहाँ पे ऑन बिहाफ गलत है, ऑन बिहाफ तो किसी की जगह पर यूज होता है, सो ऑन बिहाफ नहीं आएगा यहाँ पे। सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन फॉर अवेयरनेस ऑफ या ड्यू टू, जैसे बोलते हैं हम, अच्छा ऑफ तो गलती तो इसी पार्ट में है, फॉर अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ नहीं आएगा, दैट इज द एरर हियर। Next question guys, the concept became too much clear to me after my tutor showed me the diagram. Too much clear या clear? ठीक है, too much तो होता है हद से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा क्लियर होगा कि मेरे को, मतलब ये गलत सेंस बन रही है। तो the concept became clear to me after my tutor showed me the diagram. So too much यहाँ पर नहीं आना चाहिए, it is wrongly used here. So too much is absolutely wrong. So that is the erroneous part. Next question guys, Mr. Rao asked the newcomer to his office if he will minded working late that day. अच्छा, Mr. Rao asked the newcomer to his office, अच्छा जो न्यूकमर था उनके ऑफिस में, उसने उनसे पूछा कि क्या तुम, अच्छा देखो गाइस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन एरर में डाल दिया उसने। He asked the newcomer to his office if he will mind या if he would mind, विल माइंडेड दे रखा है, ठीक है। विल के साथ माइंडेड तो वैसे भी नहीं आ सकता, जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं तो विल नहीं, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं मोडाल की, हमने किया था। तो वुड के साथ और फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? सो इफ ही वुड माइंड वर्किंग लेट दैट डे, ठीक है। तो उसने पूछा था क्या था? उसने बोला होगा मिस्टर राव सेड टू द न्यू कमर टू हिज ऑफिस, कैन यू वर्क लेट टुडे? तो या हाँ, तो फिर उसने चेंज क्या किया? मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही वुड माइंड या डू यू माइंड वर्किंग लेट टुडे, तो टुडे का दैट डे बना दिया। तो यहाँ पे विल माइंडेड का क्या बन जाएगा? वुड माइंड, ठीक है। तो इफ ही विल माइंडेड नहीं, इफ ही वुड माइंड वर्किंग लेट दैट डे, ये होना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। अच्छा, सेम और लाइक कभी इकट्ठे यूज नहीं होते गाइस, सेम एज होता है, ठीक है। सिमिलर टू या सेम एज ह्यूमन बींग्स। और ये बात सच है कि कंप्यूटर को हमारे ब्रेन को स्टडी करके बनाया गया है। वो फास्ट तो है हमसे, लेकिन है हमारे ही ब्रेन की कॉपी है, ठीक है। हमारे ब्रेन में भी वही रैम और रोम होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसको ही देख के कंप्यूटर में बनाई गई है वो। तो सेम लाइक नहीं, सेम एज होता है। तो इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बींग्स। तो सेम लाइक ह्यूमन बींग्स नहीं, दिस इज सेम लाइक माई शर्ट या दिस इज सेम एज माई शर्ट।
ठीक है, या सिमिलर टू माई शर्ट या सेम एज होता है, सेम लाइक कभी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। या तो थिंक लाइक, कैन थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग हो सकता था, या सेम एज होना चाहिए। देखो दो चीज होनी चाहिए थी वहां पे, हो सकती थी या तो ये हो सकता था कि इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग्स हो सकता था, या फिर कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बीइंग्स हो सकता था। मतलब क्या है कि सेम और लाइक इकट्ठा यूज नहीं हो सकते, ये गलती थी वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द बलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। कटिंग मैंने कटिंग काट रहा था, या कट, एज सुन एज द मैन कट द स्ट्रिंग। तो कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती हैं। तो द बलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कट द स्ट्रिंग, जैसे उसने एक स्ट्रिंग काटी बलून ऊपर उड़ गया। तो कटिंग नहीं, क्या आएगा, कट द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट। मच बेस्ट क्या बोल रहे हो गाइस, मच बेटर देन। सो क्या होना चाहिए, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेटर देन द वन इन आरके पुरम। ठीक है, समझ आ रहा है सबको ये चीज। सो दिस इज रॉन्ग, मच बेस्ट नहीं, मच बेटर होगा, ठीक है। और देन है तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन में बेस्ट यूज कर ही नहीं सकते यार, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे मच बेटर देन होना चाहिए, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। कितना सिंपल है गाइस, अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज, क्या आएगा गाइस, हैज या हैव, प्लूरल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हैज नहीं, क्या आना चाहिए था, हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है गाइस, ठीक है। अभी अगर आप एक्टिव सेंटेंस बना रहे हो तो हैज बीन या हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है गाइस, आईएनजी फॉर्म यूज होती है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 hours, ठीक है। तो हैज बीन, हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म, अगर आप एक्टिव सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है। और अगर आप पैसिव सेंटेंस बना रहे हो तो हैज बीन या हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझनी है, क्या लिख रहा है, हैव बीन नोटिफाइड, हैव फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा है, क्या होना चाहिए था, दे हैव बीन नोटिफाइड, कि उनको बता दिया गया है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग in the play have been notified to stay back for rehearsal after 3 PM। तो have been notified आएगा, have been notified नहीं होगा, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न। अ शार्पेस्ट, ठीक है, अ शार्पेस्ट तो वैसे ही नहीं होता, टेक अ शार्प टर्न, ठीक है, टेक अ शार्प टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। शार्पेस्ट टर्न कुछ नहीं होता भाई, शहर में एंट्री करके सीधा जाके जो पहला शार्प टर्न आए वो लेफ्ट लेके आपको सीधा मॉल ले जाएगा, वो ऐसा बोलते हैं ना। सो गो स्ट्रेट एंड टेक अ शार्प टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। तो शार्पेस्ट टर्न इज रॉन्ग, इट शुड बी टेक अ शार्प टर्न, ठीक है। नेक्स्ट, मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट बाय चिल्ड्रन वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। अच्छा, मिथिला का जो ट्रेडिशन है वो देख के बच्चों को सिखाया जाता है, देख के और सीख के सिखाया जाता है। तो इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन, थ्रू नहीं होता, वन जनरेशन टू होता है। फ्रॉम के साथ क्या लगता है, टू, और दूसरी बात नेक्स्ट है तो टू अ नहीं, टू द नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, या वन टू द नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, तो फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू नहीं, क्या आना चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय चिल्ड्रन वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड्स। बताया था, टू के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है गाइस, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इट शुड बी टू सेल देयर लैंड। तो यहाँ पे टू सोल्ड नहीं, क्या आएगा, टू सेल देयर लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट, अब्रेस्ट मतलब तरोताजा, मतलब वो रखना, अप टू डेट रहना। तो माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। अच्छा, माई मदर है, ये देख लो, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अभी जो सिंगुलर बताया था थोड़ी देर पहले, मदर सिंगुलर है तो रीड आएगा, रीड्स आना चाहिए। तो माई मदर जनरली रीड्स, ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ सिंगुलर में एस ऐड हो जाता है। सो माय मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर, ये आएगा गाइस, गॉट इट। चलो गाइस आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल फोन। हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम या हैज रिपीटेडली,
फिर वही एडजेक्टिव एडवर्ब वाला क्वेश्चन बन रहा है, हैज रिपीटेडली आस्क्ड हिम, ये होना चाहिए गाइस यहाँ पे सही आंसर, कि दीपू's मदर हैज रिपीटेडली आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल फोन। तो रिपीटेड आस्क नहीं, हैज रिपीटेडली आस्क्ड हिम, कि बार बार बोलना। तो यहाँ पे रिपीटेडली वर्ब के लिए यूज हो रहा है, और वर्ब के लिए एडवर्ब यूज होना चाहिए, एडजेक्टिव यूज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द एरर है, रिपीटेडली आएगा, रिपीट नहीं, रिपीटेड नहीं। नेक्स्ट गाइस, ऑल आर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। इतना सिंपल क्वेश्चन है गाइस। फर्नीचर कभी फर्नीचर्स नहीं होता, ये मैंने आपको बताए थे। ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये मैंने कोर्स में बड़े अच्छे से समझा रखा है कि ये सिंगुलर होते हैं। फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, मशीनरी, राइट। और जो आपके कुछ RY एंडिंग वर्ड्स जो मैंने आपको बता रखे हैं उसमें मिनिस्ट्री, ठीक है, गैलरी, और फिर AGE एंडिंग वर्ड्स जैसे लगेज, बैगेज, वेस्टेज, पोस्टेज, फिर कुछ अलग वर्ड जैसे डस्ट, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इक्विपमेंट, और कौन से वर्ड्स होते हैं गाइस, हाँ, इक्विपमेंट, अल्फाबेट, ये वर्ड सिंगुलर ही होते हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो फर्नीचर क्या होता है, सारा लकड़ी का सामान, उसको फर्नीचर बोलते हैं। एक होता है चेयर, टेबल, बेड, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको मिला के क्या बोलते हैं, फर्नीचर। ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं बोलते, तो फर्नीचर को फर्नीचर्स क्यों? तो ऑल आर फर्नीचर वॉज होगा यहाँ पे, फर्नीचर्स वर नहीं होगा। ऑल आर फर्नीचर वॉज स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड। और ये जो वर्ड मैंने बताया ना, दोबारा बेशक वीडियो पीछे रिवाइंड करके लिख लेना, ये वर्ड जरूरी है, पेपर में आते हैं, देख लो। नेक्स्ट गाइस, एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड, वॉज सीइंग, ये आपको बता रखा है, ये जो सेंसेस वाले जो वर्ब होते हैं ING फॉर्म में यूज नहीं होते ऐसे, ठीक है। तो एज सुन एज द बस ड्राइवर सॉ द चाइल्ड, कि जैसे ही उसने देखा, सॉ द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, ही अप्लाइड द ब्रेक्स, कि जैसे उसने बच्चे को रास्ता क्रॉस करते हुए देखा, उसने वहीं पे ब्रेक लगा दी। तो ही वॉज सीइंग नहीं, एज सुन एज ही सॉ द चाइल्ड अक्रॉस। और ये आपको टेंस में भी समझ आ जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हमेशा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो एज सुन एज द ड्राइवर सॉ द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, ही अप्लाइड द ब्रेक्स। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माय वुंड दैट डे। मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस वाला बताया था, इफ के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर दूसरी तरफ क्या आता है, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, और फिर इसके साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद होना चाहिए था आपको। और वैसे भी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी तक तो, कि ये सारी आपको दिखते क्लियर हो जाए कि इफ आई वुड हैव डाइड, अभी देखो उसने क्या किया है, बस ये वाला क्लॉज वो आगे ले आया है, ये देखो, आई वुड हैव डाइड इफ, अब इफ वाले क्लॉज को पीछे ले गया है। तो ये करता है कई बार वो कंफ्यूजन के लिए, और ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें इफ वाले क्लॉज को पीछे ले जा सकता हूँ, इस वाले क्लॉज को आगे ला सकता हूँ। तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल लीव इफ ही कम्स, या इफ ही कम्स आई विल लीव। तो ऐसे आपस में चेंज होते रहते हैं। तो उसने इफ वाला क्लॉज आगे आ गया, ये बिल्कुल ठीक है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड, या इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड दैट डे। तो आई वुड हैव डाइड इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड दैट डे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इफ ही डिड नॉट ड्रेस की जगह इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड दैट डे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस आई वुड हैव डाइड, ठीक है, इफ ही हैड नॉट, ठीक है, अरे ये इधर आई वुड हैव डाइड इफ ही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अरे यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बना के लिख रहा हूँ गाइस। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो if he had not dressed my wound that day, that is the correct answer. So ये होना चाहिए था यहाँ पर। Next question guys, at the workshop they were taught how to nail the pieces of wood together to create toys. अच्छा, at the workshop they were taught how to nail, ठीक है, how to nail the pieces of wood together to create toys. नो एरर है गाइस इसमें। अब ऐसे होता है गाइस, एक एक पार्ट को जब आप अपने दिमाग में, ये सब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन है, ये प्रेपोजिशन है, ये जो भी है, जब दिमाग में सारे रूल्स आप इकट्ठा यूज करना शुरू करोगे ना, तब ये कंट्रोल होना शुरू होता है विद एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहना गाइस, और कंसेप्ट को पता होना चाहिए। जब श्योरिटी आ जाए कि भाई कोई चीज गलत नहीं है, नो एरर का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। वो आएगा, लेकिन वो एंड में आएगा,
ठीक है, जब सारा कर लोगे प्रैक्टिस अच्छे से। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशंस। अ प्रोब होता है गाइस इंक्वायरी, ठीक है, तो अ प्रोब हमेशा प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट नहीं, इनटू द इंसिडेंट, कि उसके अंदर छानबीन का एक मतलब छानबीन की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड इनटू द एक्सीडेंट या फॉर द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशन के दौरान जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर छानबीन शुरू कर दी गई है। तो दैट इज द राइट वे ऑफ सेइंग दिस। तो इनटू द प्रोब इनटू या इंक्वायरी इनटू, याद है ना कि किसी चीज के किसी मैटर के अंदर छानबीन के लिए इनटू बोला जाता है। तो द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर या द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू द मैटर। तो यहाँ पे या फॉर द मैटर हो सकता था, इनटू या फॉर, लेकिन बाय यहाँ पे गलत है, तो बाय इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। ठीक है, फ्रॉम के साथ एंड नहीं, फ्रॉम के साथ टू लगता है, ठीक है, एंड बिटवीन के साथ आता है, ये चीज याद रखना गाइस। जैसे फ्रॉम 9 AM, ठीक है, तो 9 बजे से फ्रॉम, और ये हमेशा टू के साथ यूज होता है, टू 3 PM, ठीक है, 9 से 3 बजे तक। लेकिन जब एंड यूज होता है तो वो किसके साथ यूज होता है, बिटवीन 9 AM एंड 3 PM। तो ये बहुत बार गलती बन के आती है, यहाँ पे एंड नहीं, या तो फ्रॉम के साथ टू होना चाहिए या बिटवीन के साथ एंड होना चाहिए, फ्रॉम के साथ एंड कभी नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले चीज बताई थी गाइज, याद है कि किसी भी और प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब यूज हो रही है वो कौन सी फॉर्म में यूज होगी, ING फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग, या तो टू परफॉर्म होना चाहिए, फॉर परफॉर्म नहीं, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस, या तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस, या तो ये होना चाहिए था, या रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म सिर्फ टू के साथ लगती है, बाकी कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके साथ ING फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे उसने दोनों मिक्स कर दिया, फॉर के साथ परफॉर्म दे दिया, या तो होता द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी, या क्या होता द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। तो फॉर और परफॉर्म इकट्ठा यूज नहीं हो सकते, तो यहाँ पे या तो टू परफॉर्म होना चाहिए था या फॉर परफॉर्मिंग होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मंकीज swinged on the branches and jumped over the compound wall। गाइस swinged कोई verb नहीं होती, मेरे को तभी हंसी आ रही थी, swing swang swung होता है। तो the monkeys swung on the branches and jumped over the compound wall। swinged कुछ नहीं होता, there is no such word as swing, ठीक है। तो the swing की जगह the monkeys swung, ठीक है। Next question guys, despite of being a close friend he did not help me in any way। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। ये आपको बता देता हूँ गाइस, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंस्पाइट के साथ क्या यूज होता है, ऑफ। इंस्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके बावजूद भी। इंस्टेड के साथ क्या यूज होता है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इसकी बजाय वो, इंस्टेड ऑफ ए आई चोज बी, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना गाइस, डिस्पाइट के साथ क्या यूज होता है, अब बच्चों की आदत है ऑफ लगाने की, ये गलती मत कर देना आज के बाद। डिस्पाइट के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। तो डिस्पाइट बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ या कुछ यूज नहीं किया जाता, डिस्पाइट अकेला यूज होता है। लेकिन बचपन से जो टीचर्स के हम सुनते आ रहे हैं ना, उसी की वजह से हम भी डिस्पाइट ऑफ बोलने लग जाते हैं और ये पेपर में आता है। फिर ये चीज, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मेन बट नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। अब ये चीज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाई थी, आइदर और नीदर के साथ, ठीक है, वर्ब कभी प्लूरल यूज नहीं होती जब वो अकेले यूज होते हैं। तो नीदर का मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, मतलब दोनों में से किसी एक ने भी चोरी नहीं की थी, तो वहां पे वर नहीं क्या आना चाहिए था, वॉज। तो नीदर ऑफ देम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, दैट शुड बी द करेक्ट वर्ब हियर, ठीक है। समझ आ रहा है सबको गाइस, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। अरे एज वेल एज भी लगा दिया और ऑल्सो भी, ये दो प्रेपोजिशन एक के साथ एक कैसे यूज हो रही है, सॉरी दो कंजंक्शन एक के साथ एक कैसे। तो इफ यू रेंट अ हाउस नियर योर हाउस इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज मनी, या इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो एंड ऑल्सो मनी आ सकता था, ठीक है। इट विल सेव योर टाइम एंड ऑल्सो मनी, या तो एंड ऑल्सो होता
या फिर एज वेल एज मनी। तो दोनों इकट्ठे ही उनका लॉजिक सीख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी ऐसे, एज वेल एज का मतलब भी क्या होता है, उसके साथ साथ, और ऑल्सो भी क्या होता है, वो भी, तो दोनों सेम हो जाते हैं, विच इज सुपरफ्लुअस। तो इट विल सेव यू टाइम, या तो होना चाहिए था एंड ऑल्सो मनी, इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज मनी। दोनों एज वेल एज और ऑल्सो इकट्ठा यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, notwithstanding we were all busy that weekend, we had to cancel the outing. Notwithstanding होता है इस बावजूद भी, किसी चीज के बावजूद भी, जैसे notwithstanding the pressure या notwithstanding the sanctions, Russia is still adamant on war. तो मतलब उसके बावजूद भी, तो notwithstanding यहाँ पे गलत है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम बहुत बिजी थे इसलिए हमें आउटिंग उस हफ्ते कैंसिल करनी पड़ी। तो यहाँ पे एज आना चाहिए, एज वी वर बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। तो यहाँ पे notwithstanding नहीं आएगा, क्या आएगा, एज वी वर बिजी वी हैड टू कैंसिल द मीटिंग दैट वीकेंड या दैट आफ्टरनून। समझ रहे हो? चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन आई वाज एट स्कूल आई फाउंड माय क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर as she always have time to listen and guide. अरे समझ आ गया। देखो इस पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, देखो ध्यान दिया करो इस चीजों पे। When I was at school I found my class teacher to be the best mentor. पास्ट में चल रहा है कि जब मैं स्कूल में था मेरी टीचर बेस्ट थी। क्यों? क्योंकि उनके पास हमेशा सुनने का और गाइड करने का टाइम होता है या होता था। तो यहाँ पे have की जगह क्या आएगा, as she always had time to listen and guide। तो यहाँ पे have की जगह क्या आना चाहिए था, had आना चाहिए था, क्योंकि सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है अभी तक यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द टीचर एंड हर स्टूडेंट वाज एंगेज्ड इन अ डिस्कशन ऑन द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस। द टीचर एंड हर स्टूडेंट, 1+1 दिख रहा है, दो हो गए तो वॉज कैसे आ जाएगा यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वॉज की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर एंगेज्ड। टीचर और जो उसके स्टूडेंट थे वो दोनों डिस्कशन कर रहे थे, वर एंगेज्ड। Next question guys, my brother lost his job during the lockdown but he had got a new job now. अच्छा फिर वही टेंस वाला ही क्वेश्चन आ रहा है गाइस, ध्यान दे रहे हो आप इस सब पे कि my brother lost his job during the lockdown but he had got a new job now या he has got। अब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में पास्ट का कोई लॉजिक नहीं है, तो बट ही हैज गॉट अ न्यू जॉब नाउ, कि लॉकडाउन में मेरे भाई की नौकरी चली गई थी लेकिन अब उसको एक नई मिल चुकी है। तो अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नाउ की बात कर रहे हैं, तो नाउ के लिए हम पास्ट कैसे यूज कर देंगे गाइस, तो हैज हैड की जगह क्या होना चाहिए था, नाउ ही हैज गॉट अ न्यू जॉब नाउ। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द विनर। अच्छा, तो इट बिकेम डिफिकल्ट टू चूज द, नॉट बिटवीन द विनर, इट बिकेम डिफिकल्ट टू चूज द विनर। तो गाइस गलती, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग। अब गाइस सो के साथ दैट ऐसे यूज नहीं होता, ठीक है। It was gave such outstanding performance. Every participant gave so outstanding performance that it became difficult to choose the winner. अच्छा, every participant gave so outstanding performance that it became difficult to choose the विनर। तो ठीक तो है, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या सच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के जैसे हम सो दैट या सच दैट यूज करते हैं ना, इट वाज सो हॉट दैट वी कुडंट गो आउट, इट वाज सच हॉट दैट वी कुडंट गो आउट। सो एवरी एक्टर परफॉर्म्ड सो वेल या एवरी एक्टर गेव so well presentation, yeah sorry, every actor gave such a performance, yeah, so a performance, so such a performance, so outstanding performance that it became difficult to choose the winner. So every participant gave such outstanding performance that it became, नहीं बिल्कुल ठीक है गाइस, इसमें कोई मुझे जो इसमें गलती लग रही है that it became difficult यार, so every participant gave so outstanding performance that it became बिल्कुल ठीक है, difficult to choose the winner। ठीक तो नहीं गाइस, इसमें मेरे ख्याल से सो की जगह यहाँ पे सच आएगा, सच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि सच के साथ दैट बनता है। जब आप एग्जाम्पलरी सेंस में बोलते हो ना, सो होता है इंटेंसिटी के लिए, जैसे इट वाज सो हॉट दैट वी कुडंट गो आउट, ठीक है। तो इट वाज सच हॉट नहीं, इट वाज सो हॉट जब हमने इतनी ज्यादा, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जब हम बोल रहे हैं तो एवरी पार्टिसिपेंट गेव सच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट इट बिकेम
that it became difficult to choose the winner. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें so की जगह पे क्या आना चाहिए, such आना चाहिए, such outstanding performance. ठीक है, that it became, देखो so के साथ भी that यूज होता है, मैं वही रूल यूज कर रहा था, और such के साथ भी that यूज होता है, लेकिन so होता है it was so hot, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि that we couldn't go out. लेकिन every actor gave such a performance that it was difficult to choose the best out of them. तो सच जब आप किसी की क्वालिटी सेंस में बोलते हो तो यहाँ पे सो नहीं सच आना चाहिए. Every participant gave such outstanding performance that it became difficult to choose the winner. तो यहाँ पे सो की जगह सच आएगा. That is the answer guys. ठीक है, धीरे मैं भी आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, सॉल्व करके बैठा नहीं हूँ, तो साथ साथ मुझे भी कभी कभी टाइम लगता है गाइस. मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूँ बाय द वे. तो गाइस आधे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. तो अगर आप यहाँ तक अपने सारा कर लिए तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा ब्रेक ले सकते हो. नहीं, अगर आपको लग रहा है पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो पूरा भी देख सकते हो. नाउ यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज, यू कैन चेक आउट आवर the offerings that we provide you in the course. We have all the syllabus for tier 1, tier 2, tier 3 pre-recorded in our courses. We have given you quick revision points at the end of every chapter. Now we have the top educators in the country and we provide you the the best practice material. So if you wish to join us in our courses for all the concepts that we have discussed here, you can call us or WhatsApp us on this number 9878125144 and you can contact us to ask about or to inquire about our courses, or you can also straightway download our app from the Play Store and you can start working in this. तो चलो गाइस एक पानी पी लेता हूँ, बस थोड़ा गला सूख रहा है, फिर आगे और शुरू करते हैं क्वेश्चंस. चलो गाइस रेडी, आगे शुरू करें. तो आ जाओ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Doctors say that home isolation is far more efficient than hospitalize in case of mild infection. अच्छा, डॉक्टर्स से ये बिल्कुल ठीक है, दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर एफिशिएंट. हाँ जी, देखो आइसोलेशन है ना, आइसोलेटिंग नहीं है ना, या आइसोलेट नहीं है, तो होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइजेशन. हॉस्पिटलाइज तो वर्ब हो गया, लेकिन जब आप इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हो तो हॉस्पिटलाइजेशन. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डॉक्टर्स से दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइजेशन इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन. तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड्स इज टू इंट्रोस्पेक्ट and re-examine the issue carefully and resolve it amicably. ठीक है, the need today is for both sides to introspect and re-examine the issue carefully and resolve it amicably. कोई गलती नहीं है गाइज, absolutely no error. परफेक्ट सेंटेंस बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं थी इसमें, सारी चीज बिल्कुल ठीक बैठी है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. शी मैनेज द कंपनी सो वेल. अब देखो ये है सो वेल, मैं कह रहा हूँ सो के साथ दैट आता है, लेकिन जब आपने इंटेंसिटी के सेंस में बोलना होता है कि शी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट इज मेड ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर. या इट इज मेड नहीं यार, इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर. तो इट इज मेड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, इट इज मेड बाय समवन. इट इज मेड वो पैसिव में यूज होता है, लेकिन इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर, कि उसने इतने अच्छे कंपनी को मैनेज किया कि उस साल कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया. सो शी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर. ये होगा यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं गाइस. he will be leaving home at 8 AM to beating the office rush hour. ये हम तीसरी चौथी बार कर रहे हैं इसी सेशन में. टू के साथ क्या होना चाहिए था, टू बीट द ऑफिस रश आवर. टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म या कोई और फॉर्म यूज नहीं होती. सो टू बीटिंग की जगह टू बीट द ऑफिस रश आवर, कि जो ऑफिस की भीड़ होती है उस दौरान उसको बीट करने के लिए उसने वो कल सुबह 8 बजे निकलेगा. तो ही विल बी लिविंग होम एट 8 AM टू बीट द ऑफिस रश आवर. दैट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट गाइस, वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम play online games as we will not go out on a vacation this year. अच्छा, तो we have decided to spend our time not play online games, we have decided to spend our time playing online games. कि हमने क्या डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन गेम खेलते हुए अपना टाइम स्पेंड करेंगे इस साल, क्योंकि इस साल हम घूमने नहीं जा रहे. लॉकडाउन में यही हुआ था ना, कोई घूमने नहीं गया. तो वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स एज वी विल नॉट गो आउट ऑन अ वेकेशन दिस ईयर. तो प्लेइंग प्ले की जगह क्या आएगा, playing online games. That should be the right verb. Next question guys. Amphan, the more severe cyclone in the Bay of Bengal since the super cyclone of 1999 made landfall in the afternoon on Wednesday. So Amphan, the more severe cyclone
in the Bay of Bengal since the super cyclone of 1999 made a more severe क्यों हुआ अगर यार यहाँ पे मोस्ट सिवियर होना चाहिए क्या देखो मोर होता है कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन किससे हो रहा है तो उसने क्या बोला एम्फन द मोस्ट सिवियर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल सिंस सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 के तब से लेके अब तक जो सबसे भयंकर जो साइक्लोन आया है वो है एम्फन द मोस्ट सिवियर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल सिंस द सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 मेड लैंडफॉल इन द आफ्टरनून ऑन वेडनेसडे तो मोर सिवियर नहीं द मोस्ट सिवियर आएगा द मोर सिवियर होता भी नहीं है ठीक है द मोस्ट सिवियर होगा एम्फन द मोस्ट सिवियर ठीक है Next question guys, the Prime Minister chair a high level meeting with senior officials to review the COVID situation. The Prime Minister chair नहीं chaired कि भाई उन्होंने एक मीटिंग बुलाई या चेयर्स हो सकता है या चेयर्ड हो सकता है अगर न्यूज की तरह बोल रहे हो तो द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स अ हाई लेवल मीटिंग या चेयर्ड प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है ना तो चेयर अकेला ऐसे यूज नहीं हो सकता सिंगुलर में हमें या तो चेयर्स होना चाहिए कि मतलब वो उसके वो मीटिंग करवाएंगे या उन्होंने मीटिंग करवाई सो द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स अ हाई लेवल मीटिंग या चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग ठीक है चेयर अकेला यूज नहीं हो सकता दैट इज रॉन्ग फॉर द सिंगुलर नाउन ठीक है सो दैट इज द एरर हियर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चले we are yet living in the same house we are yet living yet तो होता है अभी तक ठीक है लेकिन still होता है अभी तक और अभी भी में डिफरेंस याद रखना गाइस yet होता है अभी तक ठीक है अभी तक का मतलब अभी तक कि मतलब I haven't done this yet अभी तक मैंने नहीं किया है still का मतलब क्या होता है अभी भी he is still here अभी भी ठीक है तो अभी भी मतलब अभी भी वो यही कर रहा है ही स्टिल डूइंग इट तो यहाँ पे येट नहीं क्या आना चाहिए वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस वी आर येट लिविंग नहीं वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस के अभी भी हम उसी घर में रह रहे हैं तो येट यहाँ पे गलत था क्या होना चाहिए था स्टिल नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आई एम गोइंग टू होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर ये मैंने आपको बताया था गाइस गोइंग के साथ या गो के साथ हम टू लगाते हैं लेकिन मैंने आपको दो एक्सेप्शन बताई थी किन के साथ नहीं लगाते जब आप क्या बोलते हो होम और अब्रॉड आई एम गोइंग टू होम नहीं आई एम गोइंग होम या आई विल गो होम गो टू होम नहीं बोलते और आई एम गोइंग टू अब्रॉड नहीं आई एम गोइंग अब्रॉड सो आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा आई एम गोइंग होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर यू नो जिसको वो छोटी छोटी ये तो लेसर नोन जो रूल्स होता है ना गाइस अगर आप ये अच्छे से ध्यान करके जाओगे पढ़ के जाओगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स teaches students through online classes अच्छा due to the lockdown most schools teaches नहीं most schools plural है ना तो उसमें teaches es कैसे लग जाएगा मैंने बताया था अभी आपको teaches नहीं क्या आएगा most schools teach students through online classes so teaches नहीं यहाँ पे क्या आना चाहिए teach आना चाहिए तो most schools teach students through online classes that should be the correct answer next question guys Vidya put on her mask sanitize her hands एंड वॉक्ड इनटू द शॉप अच्छा विद्या ने मास्क लगाया हाथ साफ किए और फिर शॉप के अंदर घुसी लेकिन गलती क्या विद्या देखो यहाँ भी पास चल रहा है विद्या पुट ऑन हर मास्क एंड वॉक्ड इनटू द शॉप तो यहाँ पे सैनिटाइज होगा सैनिटाइज्ड होगा तो विद्या पुट ऑन हर मास्क सैनिटाइज्ड हर हैंड्स एंड देन शी वॉक्ड इनटू द शॉप तो यहाँ पे सैनिटाइज नहीं क्या आएगा सैनिटाइज्ड हर हैंड्स होगा यहाँ पर ठीक है तो सेम होना चाहिए गाइस देखो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट के लिए अगर आप एक ही सेंटेंस में एक ही क्लॉज में दो तीन वर्ब यूज कर रहे हो तो सबको सेम टेंस में सेम फॉर्म में रखना जरूरी होता है तो शी पुट ऑन हर मास्क सैनिटाइज्ड हर हैंड्स एंड वॉक्ड इनटू द शॉप तो यहाँ पे सैनिटाइज्ड आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस योर एडवाइसेस वर टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजंस गाइस ये मैंने आपको बताया था ये एडवाइस कभी नहीं होता एडवाइस हमेशा एडवाइस रहता है सो योर एडवाइस वाज एडवाइस वर नहीं या तो योर पीसेस ऑफ एडवाइस हो सकता था लेकिन एडवाइसेस कभी नहीं होता योर एडवाइस वाज टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजन एडवाइसेस और एडवाइस कभी नहीं होता और एडवाइस के साथ वाज यूज होता है ठीक है गाइस चलो यहाँ तक क्लियर है सबको तो ये अभी तक हम कितने सारे अलग अलग कंसेप्ट कर रहे हैं आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन गाइस ये आपको पता होना चाहिए बिटवीन दो के लिए यूज होता है क्या आएगा यहाँ पे अमंग सो देयर इज कांस्टेंट
फ्रिक्शन अमंग द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, बिटवीन दो के लिए यूज होता है, जैसे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसे यूज होता है, लेकिन अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दो से ज्यादा के लिए बिटवीन नहीं अमंग यूज होता है। सो बिटवीन की जगह यहाँ पे क्या आएगा गाइस, अमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। यार ईच के साथ अच्छा आगे हिज भी दिया था, देखो या तो हम इसको ऑल प्लेयर्स कर सकते थे, लेकिन आगे फिर हिज को देयर करना पड़ता, वो नहीं हो सकता, तो ईच प्लेयर्स नहीं, ईच प्लेयर, ठीक है। ईच क्या होता है गाइस, प्रत्येक, प्रत्येक खिलाड़ी या खिलाड़ियों, प्रत्येक खिलाड़ी को ये समझना चाहिए, या तो सभी खिलाड़ियों को होना चाहिए था, या फिर प्रत्येक है तो प्रत्येक खिलाड़ी को, तो प्लेयर्स नहीं प्लेयर आएगा यहाँ पर। तो ईच प्लेयर मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन वी कुडंट बी एबल टू स्कोर हाई। अच्छा, हालांकि हमारे पास बहुत से बैट्समैन थे, लेकिन हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन, कॉमा, ठीक है, वी कुडंट बी एबल नहीं, वी वर नॉट एबल टू, ठीक है, तो कुडंट बी एबल नहीं, वी वर नॉट एबल टू, तो कुडंट बी की जगह क्या आएगा, वॉन्ट, वी वॉन्ट एबल टू स्कोर हाई, तो यहाँ पे कुडंट नहीं, यहाँ पे वी वॉन्ट आना चाहिए, वी वॉन्ट एबल टू, या वर नॉट या वॉन्ट एक ही चीज है, वी वॉन्ट एबल टू, ठीक है, स्कोर हाई, तो दैट इज द आंसर है। कुडंट बी एबल टू, कुड का मतलब भी वही होता है, कर नहीं पाना, ठीक है, और एबल टू का मतलब भी वही होता है, ना कर पाना, वो दोनों इकट्ठा यूज नहीं होते, ठीक है। आई कैन बी एबल टू डू दिस नहीं, आई एम एबल टू डू दिस या आई विल बी एबल टू डू दिस, लेकिन आई कैन बी एबल टू डू दिस नहीं बोल सकते, तो कैन कुड के साथ एबल टू यूज नहीं होता, तो दैट इज द एररनेस पार्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन, नहीं, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच नहीं, टू ईच स्पीकर होगा, कि हर स्पीकर को सिर्फ 5 मिनट दी जाती हैं फंक्शन के दौरान बोलने के लिए। सो ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर की जगह पे टू आएगा गाइस, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, माय टेलर इज मेड some very stylish dresses for me as well as for my daughter. Is made, यार is made क्या होगा, गलत, has made, my tailor has made, ठीक है, इसके साथ मेड पैसिव सेंटेंसेस में आती है, जबकि एक्टिव सेंटेंस है गाइस। अब ये चीज आपको ऑर्गेनिकली समझ आनी चाहिए कि हैज मेड क्यों आया, कि टेलर ने बनाई है, वो करता है, तो एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव में हम इसके साथ मेड यूज कर ही नहीं सकते, हैज मेड होगा, तो माय टेलर हैज मेड वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर मी एज वेल एज फॉर माय डॉटर, ठीक है। चलो गाइस, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर सेड दैट राहुल डज नॉट वांट्स टू गो टू मुंबई फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अब गाइस, डू डज के बाद फिर हम एस नहीं लगाते, देखो डू का डज कब बनता है, जब आई के साथ डू लगता है, वी के साथ डू लगता है, लेकिन जब ही के साथ डज हो गया ना, तो डज के बाद अगर आप कोई वर्ब की फॉर्म लगा रहे हो, तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। ही डज नॉट प्लेज, सर आपने बोला था ही के साथ प्लेज होना चाहिए, लेकिन ही के साथ आपने डू का डज कर दिया, फिर प्ले का प्लेज क्यों कर रहे हो, दो बार नहीं होते। तो गाइस ये चीज याद रखना, कभी भी आपको डू, डिड या डज के साथ वर्ब लगानी है, तो वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। ही डिड नॉट वेंट देयर या ही डिड नॉट गो देयर, अब ये बहुत गलती होती है, सर आपने बोला था पास्ट में वेंट आता है, लेकिन जब डू का डिड कर दिया तो फिर वेंट क्यों कर रहे हो, ही डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट अंडरस्टूड या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई जब डू का डिड कर दे तो अंडरस्टूड नहीं क्या आएगा, अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो ये चीज याद रखना, डू, डिड और डज के साथ कभी भी और कोई फॉर्म यूज नहीं होती, सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। सो ही दैट राहुल डज नॉट वांट्स नहीं, डज नॉट वांट टू गो टू मुंबई फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे वांट्स नहीं क्या आएगा, वांट आएगा गाइस, क्लियर है। अब ये चीज अगर आपको मैं इतने छोटे से कम टाइम में समझा सकता हूँ, तो सोचो कोर्स में कितना समझा सकता हूँ और आपकी इंग्लिश कैसी हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग टू यू, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि किस तरह से आप अपनी तैयारी आपको करके जानी चाहिए इस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। लो अभी यही बता रहा था, जब डू का डिड हो चुका है, जब डिड यूज कर चुके हैं हम, डिड के साथ अभी बताया था पिछले ही उसमें कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, डू, डज और डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो व्हाई डिडंट यू सबमिटेड या व्हाई डिडंट यू सबमिट, तो यहाँ पे व्हाई डिडंट यू सबमिटेड नहीं, व्हाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है।
वाई डिडंट यू सबमिटेड नहीं, वाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे, सबमिटेड डिड भी सेकंड फॉर्म है, सबमिटेड भी सेकंड फॉर्म है, ये ऐसे यूज नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस, वर प्रोवाइडिंग या वर प्रोवाइडेड, अच्छा प्रोवाइड किए गए थे। अब ये देखो ये पैसिव सेंटेंस है कि उनको दिए गए थे किसी और के द्वारा, अब यहाँ पे आप वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। जैसे they provided electric heaters to the officers and electric heaters were provided to all the officers at the guest house, ठीक है, by them उसने हटा दिया। तो ये एक्टिव पैसिव की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो कंसेप्ट है वो आपको ऑर्गेनिकली समझ आना चाहिए कि सिर्फ रूल्स रटने से नहीं होगा, वो क्वेश्चन में भी आएंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आएंगे ये क्वेश्चन। तो उसको आपको कंसेप्चुअली समझना है कि एक्टिव पैसिव कैसे समझा जाए, क्या एक्टिव होता है क्या पैसिव होता है, और ये कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, तो समझो और उसको अपने एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। तो यहाँ पे वर प्रोवाइडिंग नहीं वर प्रोवाइडेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स आर अलाउड, ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स या लिमिटेड पैसेंजर्स के सिर्फ लिमिटेड पैसेंजर्स ही अलाउड थे। सो एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटेड पैसेंजर्स आर अलाउड, तो लिमिटिंग नहीं लिमिटेड पैसेंजर्स, भाई एक लिमिट में ही सिर्फ पैसेंजर्स को अलाउ किया जा रहा है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं किया जा रहा, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ या ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। सक्सेस इज अ नाउन और वुड के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नाउन या वर्ब, यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए, सक्सेस इज अ नाउन लेकिन सक्सीड इज अ वर्ब। तो आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, तो यहाँ पे सक्सेस नहीं क्या आना चाहिए था, सक्सीड आना चाहिए था। गॉट इट। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू complete it by Monday, the project is tough and कहाँ वही आ गया ना, can't के साथ able to नहीं हो सकता, क्या आना चाहिए था, I will not be, मतलब I won't be able to complete it by Monday। तो यहाँ पे can't be नहीं won't be, I will not be able to, will not को won't बोल देते हैं, so I won't be able to complete it by Monday। बोल क्या देते हैं, बोलते ही हैं, मतलब इंग्लिश में यूज करते हैं। सो द प्रोजेक्ट इज टफ, प्रोजेक्ट टफ है और मैं मंडे तक नहीं कर पाऊंगा, तो आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। आई कांट भी बोल दिया, कैन नॉट मतलब नहीं कर पाऊंगा, और एबल टू भी बोल दिया मतलब वो नहीं हो पाएगा, तो वो दोनों इकट्ठा गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर्ड वेल। हैज के साथ कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर्ड वेल, तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड आना चाहिए हैज के साथ, प्रिपेयर गलत हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। गाइस सबसे पहले याद रखना एब्सटेन और रिफ्रेन, मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताए थे, दोनों वर्ड्स याद है, दूर रहना, दूर रखना अपने आप को किसी चीज से, और इनके साथ याद रखना क्या होता है, फ्रॉम यूज किया जाता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट विदाउट फेस मास्क, यहाँ पे टू की जगह क्या आएगा, और टू के साथ वैसे भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती, वो भी समझ आनी चाहिए, ऐसे भी समझ होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें आप पढ़ के समझ के पूरा अपना कोर्स खत्म करोगे ना, तब आपको कंट्रोल आना शुरू होगा इन क्वेश्चंस पे कि सर आपने बताया था कि एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगता है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है, वो भी था। दूसरी चीज आपने बताई थी टू के साथ आईएनजी फॉर्म, मैंने आज ही बताया इस सेशन में, टू के साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो भी था। तो यहाँ पे टू की जगह क्या आना चाहिए था, फ्रॉम गोइंग। तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट, रिफ्रेन टू नहीं, रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। सर ये हो सकता था प्लीज रिफ्रेन टू गो आउट, नहीं, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम ही यूज होता है और उसके बाद आईएनजी ही आता, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट होगा, तो एरर इज इन दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन आर गोइंग टू लीड एन 80-man नेवल बैंड इन द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। अरे यार विंसेंट जॉनसन, अब ये चीज बच्चे को ना कई बार कंफ्यूज कर देती है, सर दो लोग थे तो आर ही आना चाहिए, नहीं गाइस देखो कॉमा, मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज कि कभी भी किसी नाम के बाद आपको कॉमा मिले और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले, मैंने बोला देखना रोहित माय बेस्ट फ्रेंड,
कभी भी गाइस याद रखना, आपको यूं 2 कॉमास मिलते हैं ना, तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इससे जस्ट पहले जो वर्ड है ये इसके बारे में होती है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर कॉमा में फिर वो क्या होता है, बॉयज कॉमा गर्ल्स कॉमा पीपल, वो होता है जब बहुत सारी चीजों को जोड़ना होता है आपको, ठीक है। लेकिन जब आपको एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो ऐसे दी जाती है। रोहित माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग होम। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये रोहित के बारे में। रोहित कौन? रोहित जो मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड है, वो घर जा रहा है। तो सेंटेंस एक्चुअली क्या था, रोहित इज गोइंग होम। रोहित के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे दी जाती है। सेम यहाँ पे था विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन, जो कि कौन है, एक म्यूजिशियन है, आर गोइंग नहीं, इज गोइंग टू लीड। तो यहाँ पे आर की जगह इज आना चाहिए था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस वन पर्सन हेयर। सो आर की जगह यहाँ पे होना चाहिए था इज गोइंग टू लीड, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट। अब देखो डिस्पाइट अकेला आ रहा है ना, ऑफ नहीं आ रहा है इसके साथ। ये चीजें रिवाइज करोगे, अपने दिमाग को क्लिक करोगे कि हाँ यार ये पढ़ा था हमने, तब आपको याद होंगी अच्छे से। तो डिस्पाइट वार्निंग्स द ड्राइवर कंटिन्यूड टू स्पीड एंड हैव बीन caught by the traffic police. So despite warnings the driver continued to speed and have been caught या was caught by the traffic। देखो यहाँ पास चल रहा है, despite warnings the driver continued to speed and जब एक ही सब्जेक्ट है ना, तो हमको वर्ब सेम रखनी पड़ेगी, and was caught not have been caught। have been तो प्रेजेंट में आ जाता है, फिर ये यहाँ पास चल रहा है, वहां प्रेजेंट ला दिया, ऐसे नहीं होता, एक ही उसमें रखना पड़ता है। सो डिस्पाइट वार्निंग्स द ड्राइवर कंटिन्यू टू स्पीड एंड was caught by the traffic police। तो यहाँ पे क्या होगा, have been नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, and was caught by the traffic police। that is the error here guys, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी असेंबल इन द टेम्पल एंड प्रेज टुगेदर ऑन संडे इवनिंग्स। तो समझ आना चाहिए, देखो ऑल द लेडीज प्लूरल है, ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी, यहाँ पे ठीक दिया उसने फर्स्ट की, मैंने क्या कहा था, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, SES नहीं लगता। तो ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी असेंबल इन द टेम्पल एंड, अब देखो फिर दूसरी वर्ब यूज हो रही है, इसमें S क्यों लगा दिया, यहाँ पर प्रेज नहीं, यहाँ पर भी सेम वही फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज होनी चाहिए थी, प्रे टुगेदर। सो ऑल द लेडीज of the colony assemble in the temple and pray together on Sunday evenings। तो praise together नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, pray together, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इट वुड बी मोर बेटर इफ शी सैंग विद एन ऑर्केस्ट्रा। आप बताया था मैंने, जब बेटर हो गया फिर इसके आगे मोर की गुंजाइश ही नहीं बचती गाइज, ठीक है। डबल कंपैरेटिव डिग्रीज हम एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, ये आपका बुक का रूल है। लॉजिक क्या कहता है, जब गुड का बेटर हो गया तो फिर मोर की कहाँ गुंजाइश है, जब टॉल का टॉलर हो गया तो मोर टॉलर क्यों है, ठीक है, मोर बेटर क्यों है, मोर फास्टर नहीं होता, ये गलत होते हैं, ठीक है। फास्ट का फास्टर होगा, मोर मोस्ट नहीं यूज हो सकता, मोस्ट फास्टेस्ट या मोर फास्टर यूज नहीं होता, कभी भी याद रखना गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन एम्फन रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेडनेसडे, लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेवस्टेशन अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट। तो साइक्लोन एम्फन रोड इनटू द वेस्ट बंगाल ऑन वेडनेसडे, लीव बिहाइंड नहीं, लीविंग बिहाइंड, कि भाई वेडनेसडे को ये तूफान आया और अपने पीछे क्या छोड़ता हुआ चला गया, लिविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेवस्टेशन अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे लीव बिहाइंड नहीं, लिविंग बिहाइंड होगा यहाँ पर, कि ही वॉक्ड इनटू द रूम लिविंग बिहाइंड हिज फुट मार्क्स, कि वो कमरे में आया और पीछे अपना पैरों के निशान छोड़ता हुआ चला गया, छोड़ता हुआ चला गया, तो लिविंग बिहाइंड, ठीक है, ऐसे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे। वही कंडीशनल वाला आ गया कि इफ यू हैड गॉन दैट वे। तो हमने क्या रूल किया था गाइस, इफ वाले क्लॉज में क्या होता है, इफ वाले क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरी तरफ क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। अब ये रूल हमने किया है, अब ये उसने आगे ले आया, द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, ये आगे आ गया और ये पीछे ला दिया, इफ यू वेंट दैट वे। अब यहां पे उसने वेंट कर दिया, यहां पे होना क्या चाहिए था, इफ यू हैड गॉन दैट वे। अब मैं रूल से नहीं समझा रहा हूं, ये मैंने कंसेप्ट अभी आपको लेक्चर में अपने कोर्स में समझा रखा है, कैसे याद रखना है इनको। यहां सिर्फ मैं आपके साथ रूल डिस्कस कर रहा हूं, कैसे इनको क्लिक किया जाता है। तो द मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू हैड गॉन दैट वे, वेंट की जगह यहां पे क्या आएगा, हैड गॉन दैट वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एम्प्लॉइज वर गिवन
इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड एट नहीं गाइस, बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर उनको इंसेंटिव दिया गया, तो एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, बेस्ड एट नहीं बेस्ड ऑन यूज होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड एट फिक्स प्रपोजिशन है गाइस, ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिमार्क्स आई हैव डिसाइडेड माय कंक्लूजन, कि भाई तुम्हारी बात सुन के मैंने अपना डिसाइड कर लिया, तो बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड एट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर, participating in the Republic Day parade are considered an honor by many people, is considered guys, क्यों यहाँ पे participating, ठीक है, it is a process जिसको plural नहीं singular माना जाता है, जैसे running is healthy, ठीक है, practicing is good for health, तो participating in the day is considered an honor by many people, ठीक है, तो यहाँ पे are की जगह क्या आना चाहिए था, is considered, got it? चलो guys, next question. I think someone has been picked my pocket while I was traveling in the metro. Someone has been picked. अब ये गलत फॉर्म यूज कर रहा है, someone has picked. ठीक है, अच्छा मतलब been नहीं आएगा, someone has picked my pocket. Picking a pocket मतलब जेब काट लेना. तो किसी ने मेट्रो में चलते हुए मेरी जेब काट ली. तो I think someone has picked my pocket. Has been picked नहीं, someone has picked my pocket. Active sentence है, passive नहीं है. ठीक है. Next question guys. Thousands of people in Telangana are employed on the granite companies. अच्छा, employed on नहीं, employed in the granite companies होता है guys, के पत्थर के कंपनीज में तेलंगाना में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, तो thousands of people in Telangana are employed in the granite companies, ठीक है, employed on नहीं, implied in आएगा, employed in the granite companies. Next question guys, the guards in the colony always keep an eye in things going on around. अच्छा, कीप आई इन नहीं, कीप आई ऑन होता है, कीप एन आई ऑन समथिंग मतलब नजर रखना, ध्यान रखना, सो द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई ऑन द थिंग्स या ऑन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, तो कीप एन आई इन थिंग्स नहीं, कीप एन आई ऑन थिंग्स होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोपोजिशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ये फिक्स प्रोपोजिशन आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। नेक्स्ट गाइस, ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, कि उसने एक बार सोचा कि कहीं उसने गलत रास्ता तो नहीं ले लिया है, तो ही वॉन्डर्ड, पास्ट चल रहा है ना, इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, सो ही वॉन्डर नहीं, ही वॉन्डर्ड आएगा, ही वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, कि उसे एक बार लगा कि कहीं वो गलत रास्ता तो नहीं ले लिया उसने, सो ही वॉन्डर नहीं, ही वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ये तो गाइस जिसने ये गलत कर दिया ना, वो छोड़ दो इसकी तैयारी, उससे नहीं होएगा क्लियर, ये मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पीपल प्लूरल होता है गाइस, पीपल क्या होते हैं, लोग, लोगों के लिए सिंगुलर वर्ब कैसे होगा, पीपल हैव बीन वार्नड, अच्छा हैव बीन वार्निंग नहीं, हैव बीन वार्नड आएगा, और यहाँ पे कि उनको पहले ही आगाह कर दिया गया है, तो पीपल हैव बीन वार्नड इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हैज बीन वार्निंग की जगह यहाँ क्या आएगा, पीपल हैव बीन वार्नड, कि उनको पहले ही आगाह कर दिया गया है अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ये होगा गाइस। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट, अच्छा मुझे लगा नंबर बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, विल फेस द वर्स्ट होगा यार, यहाँ पे वर्स्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, ध्यान आ रहा है कहीं पे, तो क्या बोल रहे, इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर किया कि 2020 के जो ग्रेजुएट्स हैं, दे विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, तो यहाँ पे वर्स्ट की जगह वर्स्ट आना चाहिए, वर्स्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है, वर्स बैड वर्स वर्स्ट होता है, तो दे विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, तब से लेके अब तक जो हुआ है उनमें सबसे खतरनाक डिप्रेशन वो अब फेस करेंगे, ठीक है, और ये सच भी है, ठीक है, जो 2020 वाले हैं ना, वो तैयारी कर लो अच्छे से, मजाक कर रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माय टीचर्स ऑन September 5th एज अ टोकन ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड, अच्छा के अच्छा मैंने पॉइंट बना लिया कि 5 सितंबर को मैं टीचर को कॉल करूंगा, माइन ग्रेटिट्यूड नहीं, माई ग्रेटिट्यूड, माइन तो इंडिपेंडेंट वो है गाइस, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, माइन नहीं माई, तो आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल ऑल माई टीचर्स ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, नॉट माइन ग्रेटिट्यूड, माई और माइन में क्या डिफरेंस होता है गाइस, अब टेक्निकली आपको बहुत समझाया गया होगा जहां से भी आप पढ़े हो कि माई
पता नहीं कौन सा एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइन होता है पोजेसिव प्रोनाउन। इतना दिमाग लगा दोगे तो ठीक है डॉक्टर बन जाओगे। लॉजिकली समझो, माई इंडिपेंडेंट होता है, माइन इंडिपेंडेंट होता है, माई डिपेंडेंट होता है। माई के बाद हमेशा नाउन लगाना पड़ेगा। दिस इज माई पेन, दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, लेकिन दिस हाउस इज माइन। माइन के बाद कोई नाउन यूज नहीं हो सकता, माइन अकेला यूज होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रोनाउन में होता है, हर और हर्स में। दिस इज हर बैग, दिस बैग इज हर्स। ठीक है, बच्चा सिर्फ क्या सोचता था कि सर हर बीच में आता है, हर्स एंड में आता है, यही लॉजिक है इनका। नहीं, हर्स इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, उसके बाद कोई नाउन नहीं लगता, लेकिन हर डिपेंडेंट प्रोनाउन है, उसके बाद नाउन लगाना कंपलसरी होता है। इस तरह से कंसेप्ट को पिक करके चलोगे ना और सोच समझ के जाओगे, पेपर में क्वेश्चन बीट नहीं कर पाएगा आपको। लेकिन अगर रूल ही रटोगे ना कहीं गलती जरूर निकल आएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो रूल स्किप हो ही जाएगा और वहीं से पेपर छूट जाएगा सारा। ठीक है, तो यहाँ पे माइन ग्रेटिट्यूड नहीं, ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटोज, 2 kilos ऑफ टोमेटोज एंड अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स। अच्छा, अ बंच कोरिएंडर लीव्स नहीं, अ बंच ऑफ, मैंने बोल ही दिया, बंच ऑफ होना चाहिए। ठीक है, क्यों? प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटोज, 2 kilos ऑफ टोमेटोज एंड अ बंच ऑफ, अ बंच कोरिएंडर लीव्स नहीं, अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, तो अ बंच कोरिएंडर लीव्स कोई लोग नहीं बनता, तो सब में बोल रहा किलो ऑफ, 2 kilos ऑफ एंड अ बंच ऑफ। ठीक है, तो वो ऑफ लगाना जरूरी है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ऑल आवर टीचर्स टीचेस अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज द बेस्ट। अरे भूतेश्वर के बारे में तो क्या ही कहना है ना, सही बात बोलिए, क्वेश्चन पेपर में भी आ गया ये वाला लो। लेकिन गलती कहाँ थी गाइज, ऑल आवर टीचर्स, टीचर्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए टीचर्स आएगा या टीच आएगा? ऑल आवर टीचर्स टीच अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज द बेस्ट। तो यहाँ पे टीचेस नहीं, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, टीचर्स की जगह क्या आना चाहिए? टीच आना चाहिए, तो इट शुड बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्लूरल होना है तो प्लूरल भी बनाना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक आई डिसाइडेड, अंटिल तो यार जब तक ऐसा ना हो, अंटिल गलत है यार, यहाँ पे सेंस में यूज हो ही नहीं सकता। क्या होना चाहिए कि हालांकि मैं थोड़ा कमजोर था लेकिन फिर भी मैंने घर पैदल जाने का ही डिसाइड किया। तो अंटिल नहीं, ऑल्दो आएगा यहाँ पे, ऑल्दो आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, मैं अभी भी थोड़ा बीमार था, वीक था, लेकिन आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। तो ऑल्दो, अंटिल की जगह ऑल्दो आएगा, अंटिल इज रॉन्ग। अंटिल तो नेगेटिव उसमें यूज होता है कि जब तक ऐसा ना हो, तब हम यूज करते हैं अंटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रीबूट of air travel who was halted 2 months ago due to lockdown. The government has announced a gradual reboot of air travel who, अरे who living beings के लिए यूज होता है यार। ठीक है, which आएगा यहाँ पे, which was halted 2 months ago due to lockdown, कि भाई गवर्नमेंट ने ग्रेजुअल रीबूट मतलब दोबारा से एयर ट्रैवल धीरे धीरे खोल रहे हैं, जो एयर ट्रैवल जो 2 महीने पहले लॉकडाउन की वजह से रुक गया था। तो हु नहीं, यहाँ पे विच वॉज हॉल्टेड 2 months अगो ड्यू टू लॉकडाउन। हु लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। हाँ जी गाइस, कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड, ठीक है, यू आर श्योर टू फाइंड, यू विल श्योरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। यू आर श्योर टू, ये एक फ्रेज होता है गाइस कि मतलब जो आगे हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि देखते ढूंढते रहो, आपको इस पेज पे उसका मतलब जरूर मिल जाएगा। यू आर श्योर टू फाइंड नहीं, you will surely find the meaning of the word on that page। पर्टिकुलर पेज की बात कर रहे हैं ना, तो you are sure to succeed in life, वो ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम जरूर सक्सेसफुल होगे फ्यूचर के लिए, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे you are sure to find नहीं, you will surely find होगा। तो you are sure to find नहीं, you will surely find the meaning of the word on that page, ये यूज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मोस्ट होटल्स ऑफर for their guests guests complimentary breakfast during their stay there। so most hotels offer for their guests nahi, offer their guests complimentary breakfast during their stay there। offer, I offered you, I offered for you the money, yeah I offered you the money, तो I offered the money to him। तो ऑफर के बाद हम you या for कोई preposition यूज नहीं करते। ठीक है, तो the most hotels offer their guests complimentary breakfast during their stay there। तो ऑफर फॉर नहीं होगा, सिर्फ अकेला ऑफर होगा, ऑफर देयर गेस्ट्स। ठीक है, आई ऑफर्ड मनी टू द बेगर, आई ऑफर्ड फॉर मनी नहीं, आई ऑफर्ड मनी
तो ऐसे यूज होता है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेयर डिड यू केप्ट, अब डिड के साथ फिर वही चीज होगी। अब देखो इस तरह से अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को बीट कर पाओगे, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वेयर डिड यू कीप द सैक ऑफ व्हीट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, वेयर डिड यू केप्ट नहीं, वेयर डिड यू कीप होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कि केप्ट डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो वेयर डिड यू कीप the sack of wheat that I bought from the market. Next question guys, Pawan returned back home when he completed his assignment abroad. देखो guys ये बहुत बार ये चीज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, रिप्लाई बैक यूज नहीं किया जाता, रिटर्न बैक, क्योंकि रिटर्न या रिप्लाई का मतलब ही क्या होता है, उल्टा जवाब देना या उल्टा लौट के आना, इनके बाद ये बैक यूज करना इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, सुपरफ्लुअस होता है ये। तो ही रिटर्न्ड होम, रिटर्न बैक होम नहीं, आई केम बैक होम हो सकता था, ठीक है, ही केम बैक होम होता ना, वो ठीक था, लेकिन रिटर्न बोल दिया फिर बैक यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो रिटर्न बैक नहीं यूज होता। पवन रिटर्न्ड होम when he completed his assignment abroad. That should be the correct solution of this question. Next question guys, public speaking is one of the most feared form of communication. मैंने आपको आज ही बताया इसी सेशन में, मैंने क्या कहा था, वन ऑफ के बाद जरूर देखा करो जो नाउन है वो प्लूरल है या नहीं है, और उसके बाद जो वर्ब है वो देखा करो कि सिंगुलर है या नहीं है। तो पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्ब तो यहां थी ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये मुझे ध्यान रखना चाहिए आगे वाला नाउन के सबसे ज्यादा डरावनी फॉर्म्स में से एक फॉर्म कौन सी है, पब्लिक स्पीकिंग। सो पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये होगा आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बॉट दैट वी वांटेड। अच्छा, आफ्टर अ लॉन्ग गैप, काफी टाइम बाद, वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बॉट दैट वी वांटेड या बॉट व्हाट वी वांटेड, कि जो हमें चाहिए था या वो हमें चाहिए था, दैट होता है वो, व्हाट होता है जो, ठीक है। तो हम पिछले हफ्ते शॉपिंग गए और हमने खरीदा वो हमें चाहिए था या जो हमें चाहिए था, तो वी बॉट व्हाट वी वांटेड, तो दैट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट वी वांटेड, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही पार्ट द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द डियर। अच्छा, पार्ट मतलब होता है ना, जैसे घास खड़ी है उसमें से उसको हटाना, तो उसको हटाने के लिए पार्ट बोलते हैं। तो ही पार्ट द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द बियर, पास्ट में चल रहा है, पार्ट क्यों आएगा, पार्टेड आएगा। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द बियर, जहां उसने हिरण को देखा था वहां से उसने घास हटाई, तो पार्ट नहीं पार्टेड आएगा यहाँ पे, दैट इज द एररनेस पार्ट, पास्ट में है सेंटेंस तो पार्टेड होना चाहिए, पार्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बैग्स एंड पर्सेस वर थॉरली चेकिंग एट द एंट्रेंस टू द थिएटर। बैग और पर्स चेक कर रहे थे या चेक हो रहे थे, चेक कोई और कर रहा था, पैसिव सेंटेंस है, तो बैग्स एंड पर्सेस वर थॉरली चेक्ड, नॉट चेकिंग, ठीक है। तो बैग्स एंड पर्सेस वर थॉरली चेक्ड एट द एंट्रेंस टू द थिएटर। सो चेकिंग नहीं, यहाँ पे चेकिंग की जगह क्या आना चाहिए, चेक्ड आना चाहिए, वर थॉरली चेक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, वो वाली सेंस है ना, पैसिव सेंटेंस है, तो दैट इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, आई एम सॉरी सर, हाउ मेनी इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट। आई एम सॉरी सर, अच्छा ये कॉन्वर्सेशन है, हाउ मेनी इज द फाइन, फाइन यार सिंगुलर है, मेनी प्लूरल के लिए यूज होता है, हाउ मच होगा यहाँ पे, हाउ मच, और क्वांटिटी है, वैसे पैसे की बात कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल के लिए मेनी यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, मच यूज होता है गाइस। तो हाउ मच इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मच इज द फाइन होगा, हाउ मेनी इज द फाइन नहीं होगा, तो दैट इज द आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर वार्निंग not to try to climb the cliffs as they were very steep. The children were warning नहीं, वो चेतावनी दे रहे थे या उनको चेतावनी दी गई थी किसी और के द्वारा, फिर वही चीज है, पैसिव सेंटेंस है। The children were warned not to try to climb the cliffs as they were very steep. तो were warning नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, were warned आएगा guys, got it? So that is the erroneous part here. Next question guys, when he goes on a business trip he is usually taking his wife, he is usually taking his wife नहीं, he usually takes his wife। देखो हम habitual action बात कर रहे हैं, तो he usually takes his wife with him, कि भाई जब भी वो business trip पे जाता है वो अपनी बीवी को साथ लेके जाता है। तो when he goes, अब देखो यहाँ पे भी तो यही है ना, हैबिचुअल बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा, तो व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ, तो ही यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ नहीं, ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को लेके जाता है वो। नेक्स्ट गाइस, द सन राइजेस एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग, और यस्टरडे की बात कर रहे हैं, राइजेस कैसे होगा गाइस, द सन रोज होगा,
अगर सन राइजेस, देखो ये तो प्रेजेंट में लगा सकते थे हम, ठीक है, लेकिन द सन राइजेस इन द ईस्ट ये बोलते हैं, राइट, लेकिन द सन राइजेस एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग, कल की बात कर रहे तो राइजेस कैसे, क्या आना चाहिए, रोज आएगा, द सन रोज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, नहीं गाइस आपको बताया था मैंने, सेंसेस वाली जो वर्ब होती है, सी और फील और हियर और साउंड और स्मेल, इनको हम ऐसे नहीं बोलते आई एम स्मेलिंग समथिंग, क्या बोलते हैं, आई कैन स्मेल समथिंग, आई कैन हियर समथिंग, मैं कुछ सुन पा रहा हूं, ठीक है, तो आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज साउंड नहीं, आई हियर अ स्ट्रेंज साउंड या आई कैन हियर, तो आई हियर अ स्ट्रेंज साउंड नाउ या आई कैन हियर अ स्ट्रेंज साउंड नाउ, ठीक है, हियर या कैन हियर बोल सकते हैं, आई एम हियरिंग नहीं बोलते, तो आई कैन हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ या आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, आई एम हियरिंग इस तरह से नहीं बोला जाता कि मैं सुन रहा हूं, मुझे सुनाई दे रही है, हिंदी में तो वैसे सेंस में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में इनको आईएनजी फॉर्म नहीं डालते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट, मेकिंग बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, गुजारा चलाना, ठीक है भाई, क्या तुम इतना कमाते हो कि तुम्हारा गुजारा चल जाए, सो डू यू अर्न सो मच, सो मच तो होता है इतना ज्यादा, डू यू अर्न इनफ होगा यहाँ पर, डू यू अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, क्योंकि तुम्हारा मतलब इतना, तुम इतना कमा लेते हो कि तुम्हारा खर्चा चल जाता है, सो डू यू अर्न इनफ, ठीक है, अर्न सो मच नहीं, डू यू अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, दैट शुड बी द आंसर, और ये सीपीओ के एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें भी, बट देखते हैं। नोबडी हैज एवर लिसन टू मी सो अटेंटिव, नोबडी हैज एवर लिसन टू मी सो अटेंटिवली, अटेंटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, अगर हमें इसे एडवर्ब बनाना है, क्योंकि अटेंटिवली हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, नोबडी हैज एवर लिसन टू मी सो अटेंटिवली, कि किसी ने मुझे इतने ध्यान से आज तक कभी नहीं सुना है, सो इट शुड बी नॉट अटेंटिव, इट शुड बी अटेंटिवली, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल, नहीं गाइस, आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी नहीं, आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, कि मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने एक सेल में बहुत जोड़ी जूते खरीदे थे, तो आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन बाइंग सेवरल पेयर ऑफ शूज एट अ सेल, तो टू मी नहीं, क्या आएगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन बोलते हैं ना, आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉलिंग मी लास्ट नाइट, आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन गोइंग टू अब्रॉड, ठीक है, तो मुझे याद है मेरे एक दोस्त अब्रॉड गया था, तो फ्रेंड टू मी नहीं, फ्रेंड ऑफ माइन होता है, ठीक है। चलो गाइस, तो ये हो गए अपने 120 क्वेश्चंस पूरे, जो अपने पिछले साल CHSL, CGL और CPO के एग्जाम में आए हैं, एंड आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर प्रोडक्टिव फीडबैक्स, तो गाइज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपको, और ये भी बताना कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हो, तो वैसे तो हम सारे टॉपिक ही करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो जरूर बताना। एंड गाइज इफ यू विश टू जॉइन अस इन आवर कोर्सेज, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है मुझसे, अगर आपको लग रहा है कि सर सही समझा सकते हैं, सही एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कोर्स में तो मैंने इससे 20 गुना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से पिक कर पाओ, और हिंदी में, ताकि वो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो गाइज आवर कोर्सेज हैव ऑल द क्लासेस व्हिच आर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड फॉर tier 1, tier 2, tier 3. We have quick revision points so that you can revise quickly. We have the best practice material and we have the best educators. So if you wish to join us, you can call us on this number 9878125144, or you can WhatsApp us on this number, and this is what our app looks like. So come join us and get benefited in this journey so that this year you get your dream job. इस साल आपको जरूर ये एम बनाना है कि हमें अपनी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब लेके ही सांस लेनी है, उससे पहले नहीं रुकेंगे हम। तो हाउस द जोश, आई नो इट इज वेरी हाई, तो स्टे पॉजिटिव, ठीक है, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, परसेवरेंस इज द की टू दिस एग्जाम गाइज, कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिस एंड परसेवरेंस, इफ यू डू दैट you will definitely come out with flying colors. So having said that guys, thank you so much for joining in, and thank you for your precious time. I feel really proud to have students like you, such brilliant students like you. Okay, so keep up the good work, stay positive, keep on working hard, and happy learning to all of you guys.